चलिए आइए पावर पॉइंट पे कुछ डिज़ाइन बनाया जाए। सबसे पहले हम लोग ये वाला डिज़ाइन बनाएंगे, ठीक है। तो आइए और यहाँ पे डिज़ाइन बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप लोग यहाँ से लेआउट में जाके इसको ब्लैंक कर लें। क्या कर लेंगे? ब्लैंक, ठीक है। ब्लैंक करने के बाद आप यहाँ से ये जो आप लिए हुए हैं शेप, शेप के अंदर जाएंगे और क्या लेंगे? देखिए, जब आप शेप्स को ओपन करते हैं तो शेप्स में आपको नीचे आने पे यहाँ दिखता है बेसिक शेप्स, ठीक है। हम आपको बेसिक से ही बताएंगे, एक एक चीज़ बना के दिखाएंगे कि जिससे कि आपकी बेस जो फंडामेंटल्स है पावर पॉइंट्स में वो थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाए। बाकी तो आजकल आप बनवा भी सकते हैं यहीं से। देखिए, आर्क पे क्लिक कर देंगे सिंपल, और आर्क से ऐसे आप ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। या सिंपल देखिए, अगर आप ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं आर्क से तो आप सिर्फ आर्क को ले लीजिएगा, क्लिक कर लीजिएगा। देन आप फिर यहाँ पे जो स्लाइड है इसके ऊपर भी आप ऐसे सिंगल क्लिक करेंगे तो भी आपका ये आर्क ऑटोमेटिक आ जाएगा छोटा सा। बस आपको करना क्या है, इस आर्क में आपको दो येलो पॉइंट्स दिख रहे हैं। इन येलो पॉइंट्स का काम ये होता है, ये जिस जिस भी शेप में होते हैं उस शेप्स को थोड़ा सा चेंजेस आप कर सकते हैं। जैसे कि देखिए एग्जांपल, जैसे ये दो पॉइंट येलो पॉइंट हैं, अगर हम इस येलो पॉइंट को पकड़ के माउस को एक सर्कल में रोटेट करते हैं तो ये एक सेमी सर्कल या मतलब एक पैरामीटर जो होता है सर्कल का, उसके हिसाब से वो काम करेगा। बाहरी जो स्तर होता है, ठीक है, बाहरी पैरामीटर, वो देखिए खाली बॉर्डर बनाएगा सर्कल का। ये लाइन है, असल में ये क्या है, एक लाइन है। इस लाइन में आप फिल भी कर सकते हो। कैसे? देखो जादू, यहाँ पे आओगे फिल में तो यहाँ से आप कलर भी फिल कर सकते हो और देखो ये उतना ही फिल होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करना है कि ये और कैसे अच्छे से जैसे वहाँ बना हुआ है सर, उसमें तो ये कलर नहीं भरा हुआ था, उसमें तो सिंपल बस वो ऐसे लाइन ही थी, तो वो लाइन ही ऐसे कैसे आएगी? तो देखो बड़ा ध्यान से, बड़ा मज़ा आएगा आपको। आप इस पर क्लिक करके पहले तो नो फिल कर लो कि आप कलर लगा दिए थे, इसीलिए आप फिल को नो कर लो। देन आप आउटलाइन को यूज़ करो, ठीक है। आउटलाइन को यूज़ करते हुए यहाँ से आप आ जाओ वेट में। देन यहाँ से आप यूज़ करो मोर लाइंस। जैसे ही आप मोर लाइंस को यूज़ करोगे, साइड में आपके क्या खुल जाएगा? एक फॉर्मेट शेप का एक हिस्सा खुल जाएगा। आप इसको देख सकते हो, यहाँ पे भी ऐसे रख के देख सकते हो, अपने हिसाब से इसको कहीं पे भी फिट कर सकते हो, ठीक है। तो ये देखो ऊपर नीचे करके यहाँ से आप इसको ऐसे देख सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, नीचे करते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं। देन यहाँ पे देखो तो ये विड्थ लगा हुआ है, क्या बना हुआ है? विड्थ। इस विड्थ को आप यहाँ से बढ़ाओ, कितना करो? विड्थ को बढ़ाओ, और विड्थ को बढ़ा के आप लगभग 15 कर लो, या उससे भी बड़ा कर सकते हो। अगर आपको इतना सही नहीं लग रहा है तो आप 30 कर लो, ठीक है। 30 बेस्ट होगा हमको जहाँ तक उम्मीद है। 30 कर लो, और 30 करने के बाद नीचे आ जाओ, ठीक है। जब आप ध्यान से देखे होगे तो हम जब आपको दिखाए थे तो वहाँ पे आपको हम बोले थे कि ये जो हिस्सा बना हुआ है इस हिस्से में इस साइड में देखो तो यहाँ पे आपको ये कर्व्ड दिख रहा है, राउंड, उसको राउंड बोलते हैं ओरिजिनली, और ये फ्लैट है। तो इस अभी फ्लैट है, इसको राउंड करना होगा, और इस हिस्से को बोलते हैं कैप। कैप है ना, जैसे टोपी पहनते हो ना आप, कहाँ पहनते हो टोपी? पैर पे नहीं, सर पहनते हो ना टोपी, तो इसीलिए वो टॉप पर होता है ना। इसका देखो दो ठो सर है, इसका क्या है? दो ठो सर है, एक को यहाँ और एक को यहाँ। गजब। तो दो टोपी लगा सकता है ये, एक यहाँ एक यहाँ। आओ देखो टोपी लगाया जाए, नीचे आ जाओ। यहाँ पे आप देखो तो यहाँ कैप टाइप है, इस कैप टाइप में फ्लैट है, इसको आप यहाँ से क्या कर दो? राउंड। जैसे ही आप राउंड करोगे देखो यहाँ क्या हो जाएगा, ये राउंड में हो गया ना। अब देखो ये राउंड में जो हुआ है, अब इस काम तो हो चुका है, इसको हम लोग ऐसे साइड में रख लेते हैं। अब देखो थोड़ा सा विंडो को आप मिनिमाइज कर लो, हल्का सा जूम आउट करो, जिससे कि आपका पेज थोड़ा सा व्यू होने लगे, है ना। अब आपको करना क्या है, राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट बैकग्राउंड करना है। क्या करना है? फॉर्मेट बैकग्राउंड, जिससे कि हम ये वाइट जो स्लाइड दिख रही है इसके ऊपर कलर भर सकते हैं। बगल में देखो फॉर्मेट बैकग्राउंड का ऑप्शन खुला है, खुला है कि नहीं? यहाँ से आप सॉलिड फिल में आते हुए यहाँ से आप इसमें कलर फिल कर लो, कुछ ऐसा, ठीक है। ऐसे नेवी टाइप का कलर भर लो, या फिर आप इसके हल्के शेड में भी जा सकते हो, यहाँ से ये वाला भी ले सकते हो, ठीक है। जो भी आपको कॉम्प्लेक्शन चाहिए उस कॉम्प्लेक्शन से आप काम कर सकते हो, ठीक है।
तो चलो इसी से लेते हुए काम करते हैं। और ये जो अंदर है इसमें हम लोग पर्पल कलर भरेंगे। तो सॉलिड में नहीं आना क्योंकि ये लाइन है, ये फिल नहीं है, तो यहाँ से कंफ्यूज मत होना। ये देखो ये फिल है और ये देखो लाइन है, तो लाइन में रहते हुए नीचे आना। और नीचे आओगे तो आपको इस साइड दिखेगा, यहाँ पे कलर दिख रहा है। कलर पे क्लिक करते हुए यहाँ से आप पर्पल ले लो, ऐसे पर्पल का शेड आ जाएगा ये। बोलो समझ में आ रहा है? अब बस कुछ नहीं करना है आपको, इसको उठा के वापस साइड में रख लो। और ये जो है ये जो है, अच्छा ये जो बार बार हम ऐसे उठा के इधर उधर ले आ रहे हैं, आपको जरूरी नहीं है कि आप करो, आप यहीं से कर सकते हो, ठीक है? वो तो हम बस बताने के लिए बता रहे थे। अब आपको करना क्या होगा, इसका डुप्लीकेट करना होगा। पहले आप कंट्रोल डी करो, कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस करो, ठीक है? कलर्स को पहले चेंज कर लो, लाइन में आ जाओ इधर और यहाँ से आप कलरिंग को थोड़ा सा चेंज कर लो। कलर आप मान लो ये वाला लगा दो, या बहुत डार्क है, थोड़ा सा हल्का कर लेते हैं हम लोग, ये वाला शेड दे देते हैं, ठीक है? समझ गए? अब ये शेड देने के बाद आप क्या करो, इसको इसके ऊपर सेट करो बिल्कुल कि पीछे वाला दिखाई ना दे, पीछे वाला दिखाई नहीं देना चाहिए। इस तरीके से क्या करना है आपको, सेट करना है। क्या आप सेट कर लोगे? अगर आप सेट कर लो तो आपको करना क्या है, आपको ये कंट्रोल शिफ्ट दबाते हुए अंदर की तरफ करना है, ध्यान देना। वो ऑटोमेटिक जो स्मार्ट गाइड्स अगर आपके पास नहीं आ रही है, देखो ये जो हम छोटा बड़ा करते हैं ना, तो स्मार्ट गाइड्स आती हैं, जैसे देखो इस पर ऐसे क्लिक करोगे ऊपर नीचे करोगे तो वो स्मार्ट गाइड्स जो आ रही हैं, वो जो लाइन आ रही है रेड रेड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्मार्ट गाइड्स। अगर वो नहीं आ रही है तो व्यू टैब में आ जाओ, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है शो, शो के अंदर ये लॉन्चर है, इस पर क्लिक करो और यहाँ से आप ये देखो डिस्प्ले स्मार्ट गाइड्स, ग्रिड्स या गाइड्स जो भी बोलो आप, व्हेन शेप्स आर अलाइंड, तो इसको टिक कर दो, चेक बॉक्स पे चेक बना होना चाहिए और ओके प्रेस कर दो बस। तो स्मार्ट गाइड्स क्या होने लगेंगी, आपके सिस्टम पे आने लगेंगी। क्या होता है कि हम बहुत सारे बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो सारे बच्चे गलती से उसको क्या कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं। आपका जो सिस्टम रहेगा, जो पब्लिक सिस्टम है बहुत सारा, उसमें आप हो सकता है चेक रहे, हो सकता है अनचेक रहे। अगर नहीं शो हो रहा है तो इसका मतलब वो अनचेक है, ठीक है? या फिर आपके घर पे भी कोई सिस्टम है तो उससे भी अनचेक हो सकता है, तो चेक कर लीजिएगा, वो इस काम ही आता है। और हटाना है तो वापस से आप जानते ही हो अनचेक करना है, देन रिपीटेशन इस स्टेप को करना है आपको, ठीक है? वापस इसको डुप्लीकेट करना है, इसके ऊपर ठीक सेट कर लेना है। बहुत आसान काम है, कंट्रोल शिफ्ट दबाते हुए अंदर की तरफ कर लेना है। फटाफट करते हैं फिर आप देखो। समझ रहे हो? अब आपको बस क्या करना है, इसका कलरिंग चेंज करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लोग क्या आ जाएंगे, यहाँ साइड में, यहाँ से ऑप्शन से हम लोग कलरिंग कर सकते हैं। आप जो भी कलर फिल करना चाहो वो कलर आप अपने हिसाब से फिल कर लो, ठीक है? समझ रहे हो? फिल कर लेंगे आप। अब फिल करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको परसेंटेज लिखना है। तो परसेंटेज लिखने के लिए आप क्या करो, सबसे पहले ना इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं और नीचे के साइड कर लेते हैं, नहीं तो हेडिंग लिखने में प्रॉब्लम करेगा। तो हल्का नीचे कर लो और हेडिंग ही लिख लेते हैं पहले हम लोग। आओ इंसर्ट में आना, इंसर्ट में आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखते हैं, उसमें से हम लोग यूज़ करेंगे हमारा प्यारा वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट में आ जाओ और यहाँ से आप यूज़ करो पहला वाला। पहला वाला ये आसान होता है, ब्लैक कलर, घबराओ मत, हो जाएगा। कैप्स लॉक को ऑन करना, देखो हम अभी कैप्स लॉक नहीं ऑन कर रहे हैं, तुमको जानबूझ के गलती करके दिखा रहे हैं। सर्कल चार्ट ऐसे लिख रहे हैं हम, ठीक है? और अभी देखो हमने कैप्स लॉक नहीं ऑन किया था, तो ये गड़बड़ हो गया। सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आ जाओ और यहाँ से वाइट कलर फिल कर लो। कंट्रोल बी से बोल्ड कर सकते हो, ठीक है? अब क्या करना है आपको, ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको, अब करना क्या है, इस हिस्से में, इस हिस्से में, इस हिस्से में, इस हिस्से में आपको क्या करना है, अपर केस अप्लाई करना है। यानी सारे अक्षर क्या हो, कैपिटल में हो। सारे अक्षर क्या हो, कैपिटल में हो। तो सारे अक्षर कैपिटल में कैसे होंगे, ध्यान दीजिए।
होम में आ जाएंगे आप, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखता है चेंज केस का। मान लीजिए कोई गलती कर दिया बच्चा, जैसे आप लोग तो कैप्स लॉक ऑन करके ही करिएगा, है ना, लेकिन गलती से मान लीजिए आप भूल गया कैप्स लॉक ऑन करना और आपने लिख दिया, तो दोबारा मिटा के आपको दोबारा नहीं लिखना है। ठीक है, आपको स्मार्ट बनना है और यहाँ से आपको क्या करना है, कैप्स लॉक में मतलब गलती जो कर देता है उसके लिए चेंज केस होता है, यहाँ पे आ जाओ, आप अपर केस में कर दो। ठीक है, देखो ये अपने आप केस में पकड़ लेगा। अब हम चाहते हैं थोड़ा सा ये जो एक एक ये है, इसके बीच में हल्का हल्का गैप आ जाए, बहुत ज़्यादा ये सटा हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा पास पास है, जो वर्ड्स हैं जो लेटर्स हैं वो बहुत पास पास है, थोड़ा सा गैप आ जाए, तो यहाँ से देखो आप गैप सेट कर सकते हो, कैरेक्टर स्पेसिंग में आके थोड़ा सा लूज कर दोगे तो हल्का हल्का क्या हो जाएगा, गैप जो होगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा और थोड़ा प्रोफेशनल नज़र आने लगेगा। ठीक है, साइज़ हल्की सी बढ़ा लो, लगभग 60 या 60 एबव कर लो। ठीक है, हम तो बोलेंगे। ठीक है, और बोल्ड अगर सेट नहीं लग रहा है, सही नहीं लग रहा है तो हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। ठीक है, चलिए, तो हमको उम्मीद है कि आप इतना याद रखेंगे। ठीक है, बाकी स्टाइल स्टाइल अपने हिसाब से आप सेट कर लेना। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग स्टाइल पे फोकस नहीं करते हैं। ठीक है, बस एक छोटा सा नॉर्मल सा कवरेज लगा लेते हैं। अब देखो, ये जो है ये हम लोग बना लिए। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग को सर्कल्स चाहिए बहुत सारे। ठीक है, ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं, इन सारों की साइज थोड़ी थोड़ी छोटी कर लेते हैं, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। पहले ग्रुप कर लो यहाँ से, कंट्रोल जी से भी आप ग्रुप कर सकते हो, और थोड़ी सी छोटी कर लो, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। ठीक है, हल्का सा नीचे कर लो ऐसे, बस। ठीक है, अब क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको 75 और 62, 50 और बहुत सारा जो भी परसेंटेज है उसको टाइप कर लेना है। कैसे टाइप करोगे आप, इंसर्ट में, वर्ड आर्ट में, वापस ये ले लो, या टेक्स्ट बॉक्स से भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आप इसको यहाँ रखो, इसमें वाइट कलर फिल करो। ठीक है, साइज थोड़ी सी कम करो, और ये देखो जादू। ठीक है, बोलो आप इतना ट्राई कर लोगे इस पे। कंट्रोल डी से आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल डी से आप क्या कर सकते हो, डुप्लीकेट, देन इसको सेट कर लो, और फिर बस आपको कंट्रोल डी करना है, ऑटोमेटिक वो आएगा। एक बार आपने सेट कर लिया कंट्रोल डी से, फिर वो ऑटोमेटिक होता है। ठीक है, अब देखो, अब आपको क्या करना है, इसको हटाना है यहाँ से और यहाँ लिखना है 62, इसको हटाना है, यहाँ क्या लिखना है 50, और इसको हटाना है, यहाँ क्या लिखना है 25। होप सो आप ये लिख लोगे, और इसके हिसाब से ही इसको दोबारा 2 बार क्लिक करना, ग्रुप कर दियो इसलिए 2 बार क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 बार क्लिक करोगे तो ये एक्टिव हो जाएगा, और इसको फिर अपने हिसाब से ऐसे तुम कम कर सकते हो। ठीक है, होप सो आप कर लोगे। ठीक है, ऐसे ये 50% है तो इसको इस हिसाब से कर लो, और ये 62% है तो इसको उस हिसाब से कर लो। ठीक है, चलो, हमको उम्मीद है कि आप ये कर लोगे। ठीक है, और अब क्या करना है, ध्यान दो, यहाँ पे आपको सर्कल्स क्रिएट करने हैं, लगभग 4 सर्कल्स क्रिएट कर लो और उनके हेडिंग्स बना लो। तो एक सर्कल बना लो ऐसे, ये ऐसे। अच्छा देखो, सर्कल ये बरोबर पोर्शन में नहीं आ रहा है, देख रहे हो, कभी इधर का डायमीटर ज़्यादा हो जा रहा है, कभी ऊपर का डायमीटर ज़्यादा हो जा रहा है, बन नहीं रहा है अच्छे से। कंट्रोल शिफ्ट दबा देंगे तो क्या हो जाएगा, एक पोर्शन में बनेगा। ठीक है, समझ रहे हैं, और फिर अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हो। ठीक है, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करो, इसको सेट करो, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करो, देन इस साइड सेट कर लो। देख रहे हो स्मार्ट गाइड से कितना बढ़िया इस्तेमाल हो रहा है, वो ऑटोमेटिक तुमको बता रहा है कि कहाँ से मैच होना चाहिए। या फिर इससे अच्छा आप क्या करते, इन दोनों को सेलेक्ट करते और कंट्रोल डी करते, और डायरेक्ट आप ऐसे यहाँ इसको लगा लेते। ठीक है, बस काम खत्म। इस पर क्लिक करते, देन क्या करते, वाइट कलर, इस पर क्लिक करते, ये कलर, इस पर क्लिक करते, पर्पल कलर, और देन इस पर क्लिक करते, ग्रीन का शेड।
ठीक है, तो होप सो आप ये बना लोगे। ठीक है, लिखने वाला काम आप कैसे करोगे? लिखने के लिए देखो, आपको अभी प्रैक्टिस कर रहे हो आप, तो आप टाइप मत करो, समय वेस्ट होगा उसमें। आप फिलर टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हो। फिलर टेक्स्ट क्या होते हैं? फिलर टेक्स्ट का मतलब जैसे लॉरेम हो गया, इक्वल टू रैंड हो गया, ये सब फिलर टेक्स्ट के अंदर आते हैं। इनके फंक्शंस होते हैं, कैसे इस्तेमाल करना है ध्यान दीजिए। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, वर्ड आर्ट लेंगे और यहाँ पे बैक स्पेस दबा के इक्वल टू लॉरेम, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करने से पहले आप यहाँ 1,1 लिख लीजिए। नंबर ऑफ सेंटेंस और नंबर ऑफ पैराग्राफ्स के लिए यूज़ होता है। एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए आपके सामने बहुत बड़ा पैराग्राफ आ जाएगा। ठीक है, आप क्या करो, इस लाइन पे क्लिक करो, इसके लाइन पे, ये लाइन पे क्लिक करना, ये जो बॉर्डर दिख रहा है ये रेक्टेंगल टाइप का, इस पे क्लिक करना और होम में आके इसकी साइज थोड़ी छोटी कर लेना। ठीक है, लगभग 18 के आसपास कर लेना और ये जो यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा है इसको रिमूव कर लेना। ठीक है, देन यहाँ से आप एंटर प्रेस कर लेना, देन यहाँ से आप एंटर प्रेस कर लेना। अब इसको यहाँ सेट कर लो ऐसे, देन इसमें कलर आप क्या भर लो, वाइट। ठीक है, सो सिंपल, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है और ना आप कॉम्प्लेक्स करने की इसको कोशिश करना। ठीक है, कर लेंगे आप, बोलिए। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ एक काम कर देना है। आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से, ये जो वर्क है यहाँ पे, इसमें हेडिंग्स भी आप बना सकते हो, इसमें आइकन्स भी लगा सकते हो। ठीक है, पर फिलहाल के लिए अभी हम लोग इतना ही करते हैं कि इसका डुप्लीकेट करते हैं और इसको इस साइड सेट कर लेते हैं। थोड़ा सा नीचे की तरफ करिएगा क्योंकि ऊपर हम लोग को यहाँ हेडिंग का कंटेंट लिखना है। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा, क्योंकि अलाइनमेंट मैच होना चाहिए। ठीक है, अच्छे से बिल्कुल यहाँ से बेस में ये आप ऐसे मैच करके बनाना। ठीक है, फिर शिफ्ट दबा लो। शिफ्ट दबा के आप क्या करोगे, नीचे वाले को सेलेक्ट कर लो और दोनों को किस साइड कर देना, लेफ्ट अलाइनमेंट। ठीक है, लेफ्ट अलाइनमेंट कर दोगे थोड़ा अच्छा लगेगा। और कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करना, यहाँ पे सेट कर लेना। ठीक है, बिल्कुल मेजरमेंट देख के और यहाँ से इसको राइट कर लेना। ठीक है, बोलिए, इतना काम कर लेंगे? कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं कर पाए तो बहुत ख़राब बात है। ठीक है, बाकी हमको लगता है इसी तरीके से आप हेडिंग बना लेंगे। एक हेडिंग हम बना के दिखा देते हैं आपको, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए। ठीक है, आप कैसे बनाओगे, यहाँ देखो आइडिया ही लिखना है आपको। ठीक है, और यहाँ पे आपको इसको रखना है। ठीक है, ऐसे, और साइज़ थोड़ी सी कम करनी है, कलर वाइट ही रखना है, साइज़ थोड़ी सी कम कर देनी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं कम करना है, लगभग लगना चाहिए कि वो हेडिंग है। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो अजीब ही दिखे। ठीक है, उसके हिसाब से आप मत करिएगा। ठीक है, बोलिए, कर लेंगे? थोड़ा सा और कम कर लेते हैं हाइट, लगभग 32 हमको लगता है बेस्ट है। ठीक है, और देन इसका डुप्लीकेट करके आप यहाँ पर भी ऐसे सिचुएट कर लीजिए, ये ऐसे। ठीक है, देन शिफ्ट के साथ दोनों को सेलेक्ट करिए और बगल में ला दीजिए। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ऐसे आइडिया लग रहा है कैसे बन रहा है ये। बाकी आप अपने हिसाब से इसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे जो भी आपको यहाँ लिखना है हेडिंग की जगह, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। ठीक है, तो ज़्यादा कठिन नहीं था, काफ़ी आसान था। अब देखिए इसके अंदर एनिमेशन कैसे लगाना है। ठीक है, देखिए एनिमेशन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ही आप लगा सकते हैं। जब तक आप ऑब्जेक्ट बनाए नहीं है तब तक आप एनिमेशन उस पर लगा नहीं सकते हैं। ठीक है, आइकन लगाते हैं अभी हम लोग कुछ देर में, थोड़ा देर में आइकन लगाएंगे, लेकिन अभी पहले हम लोग एनिमेशन लगा लेते हैं, ये जो हम लोग अंदर चार्ट बनाए हैं उसमें। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, सिंपल ये एरिया सेलेक्ट करेंगे, यानी कि पहला वाला सेलेक्ट कर लेते हैं खाली। एनिमेशन पे क्लिक करेंगे हम लोग, सिंपल एनिमेशन है, इस पर क्लिक करिएगा। जैसे ही आप एनिमेशन पे क्लिक करेंगे आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर ये ऑप्शन है, देखिए इसको खोलिए, ओपन करिए।
जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन नज़र आ रहा है, देखिए बहुत सारा। अच्छा, एनिमेशन देखिए ओरिजिनली पावर पॉइंट में अगर देखा जाए तो देखिए पहला एनिमेशन है एंट्रेंस, फिर एम्फेसिस और फिर एग्जिट और मोशन पाथ। लेकिन ओरिजिनली तीन ही हैं जो कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर देखा जाए तो लगाया जाता है। मोशन पाथ भी लगाया जाता है ऑब्जेक्ट के ऊपर, लेकिन ये कोई स्पेसिफिक मोशन के लिए होता है। जैसे यहाँ से वहाँ जाना है तो लाइन एनिमेशन यूज़ कर लिए, सर्कुलर में घूमना है तो शेप यूज़ कर लिए, लूप में चलना है तो ऐसे बना लिए, कस्टम अपने हिसाब से मूव करना है पाथ में तो डिज़ाइन कर लिए खुद से। लेकिन अगर आप बने बनाए इफेक्ट देखेंगे तो कुछ बने बनाए इफेक्ट हैं, उनमें से आपको एंट्रेंस में यानी कैसे ऑब्जेक्ट आएगा, शुरुआती स्टेज होता है, कैसे ऑब्जेक्ट आएगा वो अगर अप्लाई करना है तो आपको क्या करना होगा, एंट्रेंस में व्हील एनिमेशन को खोजना होगा। क्या आपको व्हील दिख रहा है? हाँ, ये है ना व्हील। तो जैसे ही आप व्हील पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये कुछ इस तरीके से ऐसे आएगा। अगर आप चाहते हो कि सिंगल सिंगल ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई हो तो आपको इसको अनग्रुप करके अप्लाई करना होगा। क्या कर सकते हो आप, इसको अनग्रुप करके इसको दोबारा अप्लाई कर सकते हो, जिससे कि क्या मिले आपको और अच्छा आइडिया मिले कि ये कैसे बना। ध्यान दो, जैसे हम लोग इसके ऊपर क्लिक किए, दोबारा इस पर क्लिक कर दिए, अब हम लोग इसके ऊपर व्हील एनिमेशन लगाएंगे, लेकिन इससे पहले हमको ये वाला एनिमेशन हटाना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं ना, इसको वापस नन कर देते हैं ऐसे, तो यहाँ से एनिमेशन हट जाएगा। नंबर देखो दिखता है तभी समझ जाना कि वो एनिमेशन उस पर अप्लाई हुआ पड़ा है। यहाँ से व्हील लगा देना, देखो खाली एक पे हो रहा है, नहीं ये तो सब पे हो रहा है ना, है ना। तो यानी हमको अनग्रुप करके ही करना पड़ेगा। तो यानी दोबारा क्लिक करने पे ही हम जब यहाँ पे लगा रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, ये सब पे एनिमेशन लग रहा है। दोबारा क्लिक करने पर भी तो हम लोग क्या करेंगे, अनग्रुप कर लेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे से ग्रुप में आ जाएंगे और यहाँ से अनग्रुप कर लेंगे। ठीक है, फिर बाहर क्लिक कर लेंगे, कुछ होगा नहीं, बस अनग्रुप कर लीजिएगा। फिर एनिमेशन में आइएगा, यहाँ पे क्लिक करिएगा और यहाँ से व्हील एनिमेशन, देखिए सिंगल एक पे अप्लाई होगा। अब हम चाहते हैं जैसे ये एक पे अप्लाई हो रहा है फिर उसके बाद इसका परसेंटेज डिस्प्ले हो, तो परसेंटेज पे क्लिक करिएगा और फेड एनिमेशन को अप्लाई कर दीजिएगा। बोलिए, अप्लाई कर लेंगे। आसान है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन थोड़ा सा स्टेप है, रिपीटेशन है स्टेप्स का, तो आप थोड़ा सा लग सकता है कि आप, हमको तो लग रहा है कि हम बोर हो रहे हैं, लेकिन आप नहीं होना चाहिए क्योंकि आप पहली बार बना रहे हो, और पहली बार जो बनाता है उसको इंटरेस्टेड होता है कि वो कैसे क्या करना है। ठीक है, आएगा नहीं तो बात अलग है, आएगा नहीं तो वीडियो देख लीजिएगा, क्या दिक्कत है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये है, फिर इस पर क्लिक करिएगा, फिर इस पर फेड एनिमेशन लगाइएगा, फिर इस पर क्लिक करिएगा, फिर से यहाँ क्या लगाइएगा, व्हील एनिमेशन, देन यहाँ से रिपीटेशन करना है और थोड़ा आराम आराम से पहले प्रीव्यू देख लेना है कैसे हो रहा है, वो प्रीव्यू दिखाता है। देखो जैसे ही हम उस पर क्लिक कर रहे हैं तो पहले क्या नज़र आ रहा है हमको, प्रीव्यू नज़र आ रहा है, फिर हम, मेरा कर्सर उस पर एक्टिव हो रहा है। अब देखो 6 तक लग चुका है, फिर इस पे लगाना है तो इस पे लगा दीजिएगा, यहाँ से आइएगा व्हील में, व्हील एनिमेशन, और देन इस पे क्लिक करके आप क्या कर लोगे, फेड। हमको उम्मीद है कि बाकी सारी चीज़ों पे आप खुद भी लगा सकते हो इस तरीके से, जिस तरीके से हम आपको बताएं कि कैसे कैसे लगाना है एनिमेशन अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे। बाकी सब पे अपना आप क्रिएटिविटी दिखाना और बताना कि आप क्या बनाए हो दिखा के। ठीक है, अभी आपको हम प्रीव्यू दिखाते हैं। प्रीव्यू देखने के लिए आप क्या दबाओगे, बहुत अच्छे, आप दबाओगे F5 और ये देखो आपके सामने एक प्रीव्यू दिखेगा, एक फुल स्क्रीन दिखेगी, जिसमें आप क्या कर सकते हो, इंटर प्रेस करोगे तो आपके सामने पहला नज़र आएगा और ये देखो, फिर दूसरा नज़र आएगा और फिर ये देखो, फिर तीसरा नज़र आएगा और फिर ये देखो, फिर चौथा नज़र आएगा और फिर ये देखो। समझ में आ रहा है? कुछ इस तरीके से आप एनिमेशन पावर पॉइंट्स पे पीपीटी के अंदर अपने लगा सकते हैं। समझ में आया? बहुत आसान है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वर्क नहीं है। एस्केप दबा के आप बाहर आ सकते हैं फुल स्क्रीन, सबसे कीबोर्ड पे सबसे ऊपर होती है ESC बटन, जिसका नाम है एस्केप बटन फॉर यूजिंग कैंसिल ऑप्शन, ऑप्शन को कैंसिल करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, बनाइएगा, डिज़ाइन करिएगा। आइकन्स आपको डी में मिलेंगे, ठीक है, फोल्डर में हैं, ठीक है, वहाँ से आप अप्लाई कर लीजिएगा और बाकी हम लोग भी आपको ला के दिखाएंगे। ला के देखेंगे, समझ में आया? ये नहीं है?
दम नहीं आवाज में। आया? हाँ, आइकन क्या उठा उठा के लगाना है बस, और क्या? आइकन बनाना नहीं है। बोले तो डी में है आइकन्स नाम का फोल्डर, उसमें आपको आइकन मिलेगा। ठीक है। अगर मान लीजिए किसी कारणवश आइकन्स का फोल्डर नहीं है, डी में आपके नहीं है, तो उस तरह छोड़ सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। ठीक है, अगर आपको आइकन्स दिख रहा है आपके सिस्टम में, बहुत सारे सिस्टम में नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस थोड़ा सा कुछ दिन में आ जाएगा, 2-3 दिन में। अगर नहीं दिख रहा है तो सेव कर रखिएगा, लगा लीजिएगा, जब आएगा तब लगा लीजिएगा, बाकी जगह छोड़ दीजिए जैसे है। ठीक है, समझ गए? कर लेंगे, बताइए। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हुए अब नेक्स्ट स्लाइड बनाते हैं। स्लाइड को लाने के लिए ध्यान रखिए, स्लाइड को लाने के लिए हम लोग क्या शॉर्टकट यूज़ करेंगे? स्लाइड को लाने के लिए हम लोग शॉर्टकट क्या यूज़ करेंगे? Ctrl+M। क्या शॉर्टकट यूज़ करेंगे? Ctrl+M। न्यू हमको स्लाइड बनानी है, तो देखिए Ctrl+M का हम लोग यूज़ करेंगे। ध्यान से देखिएगा, Ctrl+M हमने जैसे ही दबाया, इस साइड देखिए तो एक नई स्लाइड इंक्रीज हो गई। ठीक है, ये स्लाइड पैन है, ये पूरा स्लाइड का पैन है। अगर आपको ये एरिया जूम करना है तो उसके लिए क्या तरीका हो सकता है? कंट्रोल दबा के माउस का व्हील आप देखिए, माउस का पॉइंटर इस साइड होना चाहिए। इस साइड अगर पॉइंटर होगा तो ये स्लाइड को जूम करेगा, जूम आउट करेगा। अगर आपका पॉइंटर इस साइड होगा, जिस साइड होगा उस साइड, ये देखो बीच में पार्टीशन बना हुआ है, ठीक है, इस पार्टीशन को ऐसे आप छोटा बड़ा कर सकते हो ऐसे, ठीक है, अपने हिसाब से। और जूम भी करना है तो शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ स्क्रॉल। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। जो भी आपको करना है कंट्रोल साथ आप स्क्रॉल से कर सकते हैं। इस साइड का भी आप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको नीचे तो दिखता ही है यहाँ पे। ठीक है, अब चलिए सेकंड हम लोग स्लाइड बनाने का काम किया, जिससे हम लोग और भी चीज़ें सीखेंगे, और भी मल्टीपल चीज़ें सीखेंगे। ये जो 10 स्लाइड का सीरीज़ है, ये असल में आपको पावर पॉइंट के अलग अलग पर्सपेक्टिव से सिखाया जा रहा है। अलग अलग चीज़ों को बताने के लिए प्रैक्टिकली सिखाया जा रहा है। ये कोई फालतू में हम लोग बना नहीं रहे हैं टाइम पास के लिए। इससे आप जो जो चीज़ें लर्निंग कर रहे हैं उसको आप नोट करते चलिए, स्टेप नोट करते चलिए, आइडियाज़ लेते रहिए, जिससे कि आपको आइडिया मिलेगा कि कैसे पावर पॉइंट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक है, जो कि आपको एक प्रो टिप्स एंड ट्रिक्स भी लग सकती है। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ से ड्राइंग में आ जाते हैं, ड्राइंग वाले ग्रुप में, और यहाँ से शेप में हम लोग चूज़ करते हैं सर्कल, यानी कि ओवल जिसको हम लोग बोल रहे हैं। और ओवल को आप सिंगल ऐसे ड्रॉ करिएगा, देखिए ऐसे सिंगल। कंट्रोल शिफ्ट दबा के अगर आप ड्रॉ करेंगे तो एक प्रपोर्शन में बनेगा सर्कल। ठीक है, यूजिंग Ctrl+Shift। ठीक है, अपने हिसाब से आप सर्कल को छोटा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कंट्रोल शिफ्ट दबाना मत भूलिएगा। ठीक है, ठीक है, Ctrl+D से आप डुप्लीकेट करेंगे, और जब डुप्लीकेट कर देंगे थोड़ा सावधान हो जाएं, क्योंकि अब आपको इसको सेट कर लेना है। और ये स्मार्ट गाइड्स को भी आप सेट कर सकते हो। ठीक है, ऐसे यहाँ पे ऐसे रख लो थोड़ा सा यहाँ पे। ठीक है, और देन बस Ctrl+D दोबारा दबाओ तो ऑटोमेटिकली वो उसी गैप पे नेक्स्ट वाला आ जाएगा। ठीक है, देन आप पूरा सेलेक्ट करो, बहुत आसान है, पूरा आप सेलेक्ट कर लो, बस ऐसे सेलेक्ट करना। देन फिर आप Ctrl+D दबाना, तो दोबारा एक डुप्लीकेट निकलेगा, और इसको आप क्या करोगे, इस साइड सेट कर लोगे। देखो ऐसे, देखो ऐसे पैरेलली सेट कर लेना, और देखना कि वो जो आप बना रहे हो वो इस साइड जो सर्कल है उससे मैच कर रहा है या फिर नहीं। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप बना लो। और बनाने के बाद अब क्या करोगे, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से मैचिंग मैचिंग खेलना है। ठीक है, मैचिंग मैचिंग कैसे खेलना है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है ना, कि आपको कैसे बनाना है, तो उस तरीके से देखिए यहाँ पे मैचिंग मैचिंग जो आपको खेलना है, इसमें आपको ध्यान से खेलना होगा। इसमें ग्रेडियंट फिल का भी यूज़ देख सकते हो आप, है ना। तो आओ फटाफट हम करके आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम ये तीनों ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, थोड़ा ध्यान देना है इस स्टेप में। फिर आपको शेप में आ जाना है, यहाँ पे शेप फिल में आना है, और यहाँ से ग्रेडियंट फिल में आना है। फिर नीचे आपको ऑप्शन दिखेगा मोर ग्रेडियंट का, आप इसको ओपन कर लो। जैसे ही आप ओपन करोगे साइड में आपको एक फॉर्मेट शेप खुल जाएगा, और यहाँ ग्रेडियंट फिल लिखा है, ग्रेडियंट फिल पे आप क्लिक कर दो। जैसे ही आप ग्रेडियंट फिल पे क्लिक करोगे तो यहाँ देखो ऑटोमेटिकली सब में ग्रेडियंट लग जाएगा। ये देखो इस साइड देखोगे नीचे तो यहाँ पे आपको हैंडल दिखता है, इसको क्या बोलते हैं, हैंडल्स। अब मान लो हम इस हैंडल पे क्लिक करते हैं,
ये सबसे आगे वाले हैंडल पे जिसपे येलो कलर है, और कलर्स में जाके जो नीचे बाल्टी बनी हुई है इसको बोलते हैं फिल, यहाँ पे आओ और यहाँ पे आके आप इसमें कलर भर दो। लगभग ये कोई शेड पर इसी में से शेड ले लो, कोई दिक्कत नहीं है हमको, यहीं से शेड ले लो, यहीं का शेड ले लो। और इसमें अब यहाँ से डार्क करते रहो, ये वाला लिए थे अब ये वाला ले लो, ठीक है, हल्का डार्क। फिर इस पे आ जाओ इस वाले पे, और इसका और डार्क, ये वाला लिए थे ना, फिर हम लोग ये वाला ले लेंगे, ठीक है ऐसे। और फिर यहाँ पे आ जाओ और डार्क ले लो, जैसे कि कौन सा लेते वाला लिए थे, ये वाला ले लो, ठीक है। लेकिन देखो ध्यान से, तो इन सब में एक पैटर्न बन रहा है, मतलब इसमें ही वही, इसमें ही वही, इसमें ही वही। हमको क्या करना है, ये जो हम कलर बनाए हैं ये हम चाहते हैं कि यहाँ सबसे हल्का हो, फिर इसमें हल्का सा डार्क, फिर इसमें हल्का सा डार्क, फिर यहाँ डार्क, फिर यहाँ और डार्क, ऐसे टाइप का आना चाहिए, मतलब तीनों एक बनाना है। तो बताओ क्या करना होगा, तीनों को साथ में ग्रुप करना होगा। कल हम लोग सीखे थे ना ग्रुप करने का क्या नतीजा होता है ना। तो कंट्रोल जी से हम लोग क्या करेंगे, इसको ग्रुप कर लेंगे। अच्छा, जैसे ही हम लोग यहाँ इस डाटा को सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आते हैं और ग्रुप में आते हैं, इसको ग्रुप कर देते हैं, देखिए पूरा ग्रुप हो गया। अब ग्रुप करने के बाद देखिए ऑप्शन फिर चेंज हो जाएंगे, आपको दोबारा आना पड़ेगा ग्रेडियंट फिल पर, और अब देखिए तो जो हम चाहते थे वही हो गया। देखिए इसमें एकदम हल्का, फिर इसमें हल्का हल्का आया, फिर लेकिन यहाँ नीचे डार्क आने लगा, और देखिए यहाँ डार्क आया लेकिन और डार्क यहाँ पर आ गया। कुछ ऐसे ही हम लोग को बनाना था, ठीक है। और आउटलाइन रिमूव करना है तो क्या शॉर्टकट यूज़ करेंगे, अरे मतलब क्या ऑप्शन यूज़ करेंगे, शेप आउटलाइन में नो आउटलाइन, ठीक है। कुछ इस प्रकार से बोलिए आप कर लेंगे। देन सेम टू सेम इस पर अप्लाई करना है तो सेलेक्ट करेंगे, या फिर इसी का डुप्लीकेट भी ले सकते हो, ठीक है, ये बाद में भी कर सकते हो आप, ठीक है। अब दोबारा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम बार बार एक चीज स्टेप करेंगे तो आपको वो मेमोराइज रहेगा, इसलिए, ठीक है। ठीक है कि नहीं। अब देखो यहाँ से ग्रुप कर देते हैं, ग्रुप कर दिए, ग्रेडियंट फिल में आ गए, और देखो फिल से वही काम हो जाएगा, यहाँ से नो आउटलाइन कर लेंगे, ठीक है। देखो काम हो जाएगा आपका। कुछ इस तरीके से आपको ये स्ट्रक्चर बना लेना है, क्या आप बना लेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे। अब आपको क्या करना है, बहुत सिंपल थोड़ा सा काम है जो कि आपको यहाँ करना है। क्या करना है ध्यान दीजिए, हम चाहते हैं ना कि ये वाला जो स्टेप है यहाँ से आपको यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ ऐसे मैचिंग करना है, इसको ये पहले वाले को और ये थर्ड वाले से आपको क्या करना है, मैचिंग करना है। कैसे मैच होगा बताओ, कैसे मैच होगा। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको यहाँ आना होगा शेप में, शेप में आने के बाद यहाँ से आपको लेना होगा कर्व, क्या लेना होगा, कर्व। जैसे ही आप कर्व उठाओगे आपको क्या करना है, इस कर्व को यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ ऐसे सर्कल के अंदर भी क्लिक कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हल्का नीचे की तरफ लाके यहाँ पे क्लिक करना, कुछ यहाँ पे, ठीक है, हल्का नीचे लाके जैसे ही क्लिक करोगे क्लिक आपको छोड़ देना है, देखो ऐसे कुछ ऐसे बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्लिक करते हुए ये यहाँ क्लिक करते हुए ऐसे इसको इधर मिला देना है। अब इधर नहीं मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, यहीं मिला दो कहीं, ठीक है। बाद डबल क्लिक करना है यहाँ पे और इसको थोड़ा कर लेना ऐसे, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से एड सेंटर में, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपका ये शेप तैयार हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये गड़बड़ लगता है तो आप यहाँ से एडिट शेप में, एडिट पॉइंट में आप यहाँ से इसको सेट कर सकते हो अपने हिसाब से, जैसे भी करना है। जैसे हमको थोड़ा नीचे करना है तो हम थोड़ा नीचे कर देते हैं, ठीक है। और हमको यहाँ से कर्व करना है तो हम यहाँ से ऐसे थोड़ा कर्व भी कर लेते हैं, ठीक है। अपने हिसाब से आप इसको डेकोरेट कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो यूजिंग एडिट पॉइंट्स। बहुत बेहतरीन ऑप्शन है, इसको याद रखना, आगे भी इसका बहुत यूज़ होगा, ठीक है। अब आप डायरेक्ट बाहर क्लिक कर दो तो ये आपका एक लाइन बन चुकी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिंपल इस पर क्लिक करना है और यहाँ से सेंड टू बैक का यूज़ करना है, ठीक है। देखो ये चल जाएगा पीछे। अब आपको इसके अंदर भी सेम टू सेम थोड़ा सा ऐसी टाइप का इफेक्ट बनाना है, बस थोड़ा सा अलग सा, ठीक है। तो आप ग्रेडियंट फिल में आ सकते हो। देखिए देखो ये तो फिल हो गया है ना, हमको तो ऐसे करना नहीं था, तो हम लोग यहाँ से नन करेंगे, फिल हम लोग को नहीं चाहिए, हम लोग को क्या चाहिए, लाइन। तो लाइन को खोलेंगे यानी ओपन करेंगे, ड्रॉ ऐसे ये ड्रॉप डाउन है, ऐसे ओपन कर लेंगे, लिस्ट खुल जाएगी। और यहाँ पे हम लोग ये जो कलर है आउटलाइन का इसको सेट नहीं करते हैं, आइए यहाँ नीचे आते हैं, विड्थ को थोड़ा मोटा कर लेते हैं, लगभग 30 भी कितना, बहुत मोटा हो गया ना, लगभग 20, हाँ 20 बेस्ट है, ठीक है, 20 पे कर लीजिएगा। और उसके बाद आप यहाँ से ग्रेडियंट फिल पे क्लिक करेंगे, कहाँ क्लिक करेंगे, ग्रेडियंट फिल पे। देन आप देखेंगे कि यहाँ पे जो इफेक्ट बन रहा है वो आपको काफ़ी प्यारा लगेगा और यहाँ से आप सेट कर सकते हैं इसको, ठीक है।
लाइन की आउटलाइंस को। वाइट अगर आपको नहीं भी चाहिए तो आप वाइट को रिमूव करा सकते हो ऐसे कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब बस ये तैयार हो जाएगा आपका ऐसे, ठीक है। ज़्यादा आपको कलर्स के ऊपर ध्यान नहीं देना है, आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, ठीक है, कि आपका स्ट्रक्चर वैसा बन रहा है कि नहीं, ठीक है। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, और भी बहुत सारे इफेक्ट बनाने हैं। देखो ये वाला इफेक्ट हम लोग बना लिए। देखो ये हल्का कलर था, इसीलिए जिस जो भी इससे निकलेगा वो हल्का रहेगा। मतलब जो डिजाइन बना रहे हो उसका कोई मतलब है, कुछ भी नहीं रैंडम हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैच भी होना चाहिए। ये जो एरिया है ये थोड़ा सा क्या होना चाहिए, ऐसे देखो ये यहाँ पे डार्क का शेड आ रहा है तो लग रहा है इसके अंदर से निकल रहा है, और यहाँ पे मैच हो रहा है। और यहाँ पे थोड़ा डार्क होना चाहिए कलर, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ग्रेडियंट में आने के बाद ये जो कलर हम लोग बनाए हैं यहाँ पे लास्ट में, यहाँ पे हम लोग कुछ इसका शेड डाल देंगे ऐसे। अब देखो सही लगेगा, समझ रहे हो, मेरी बात समझे। और अगर आपको इसको आगे पीछे करना है तो आप क्या कर सकते हो, इस वाले हैंडल को ऐसे कम ज़्यादा कर सकते हो, तो देखो ये हल्का आगे पीछे होता रहेगा, ठीक है, अपने हिसाब से। बोलिए क्या आप इतना समझ जाएंगे, क्या अपना कर लेंगे, कर लेंगे, हमको उम्मीद है। देखिए अब आपको क्या करना है, अब इसी से आपको एक और रे निकालना है, लेकिन वो इस वाले से मैच होगा, ठीक है। कैसे मैच होगा इस वाले से बताइए। आपको सिंपली क्या करना है, इसी का या तो डुप्लीकेट ले सकते हो, चलो आप डुप्लीकेट ले लेते हैं कंट्रोल डी से, और थोड़ा सा इसके ऊपर रख के इसकी जो विड्थ है थोड़ी सी कम कर लेते हैं पहले तो। बहुत ज़्यादा विड्थ है इसकी, कहाँ गया विड्थ वाला, विड्थ वाला दिख रहा है कहाँ, हाँ ये है ना विड्थ। विड्थ में क्या करेंगे हम लोग, लगभग इसको 7, हाँ 7 बेस्ट है, ठीक है। 7 कर लेंगे, और 7 करने के बाद हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा हम लोग को इसको इससे मैच करना है तो छोटा कर लेंगे ऐसे, ठीक है। और इसको भी क्या कर लेंगे, सेंड टू बैक। मेरी बात समझ में आई, ठीक है, किस तरीके से हमने इसको मैच किया इससे, बोलिए। ओके आई होगी हमको उम्मीद है, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, अब आप इस सेकंड वाले से काम करेंगे, ठीक है। सेकंड वाले से आप किसको मैच करेंगे, पहले इस वाले को, ठीक है। तो इसी का हम क्या करते हैं, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट निकालते हैं, और देखो हम क्या चाहते हैं ना, ये ऐसे हो जाए, ये वाला इधर आ जाए और ये वाला इधर आ जाए। तो यहाँ से हम लोग रोटेट में आएंगे और फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर लें, क्या कर लेंगे, फ्लिप हॉरिजॉन्टल। जैसे ही हम लोग फ्लिप हॉरिजॉन्टल करेंगे इसको यहाँ ऐसे सेट कर लेंगे, ठीक है, ऐसे बोलिए सेट हो जाएगा। और यहाँ से सेंड टू बैक कर लेंगे, ठीक है। और इसको छोटा करके इसके पास ऐसे लगा लेंगे, बोलिए लगा लेंगे। बहुत आसान है, कोई कठिन वाला इतना तो कठिन है नहीं, जितना कठिन कोई एग्जाम निकालना है ना, उससे तो आसानी है कि नहीं। बच्चा छूट करना है, हो जा रहा है, ठीक है। देखिए तो ये जो काम है इसको आराम से करिएगा, और ये देखिए इसके पीछे आगे ये कंट्रोल करना होगा आपको कि कौन सा आगे रहेगा कौन सा पीछे रहेगा। तो ये जो है ये हमको आगे रखना है, ये वाला है, ये वाला जो ये वाला बनाए हम। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे, पर ध्यान दीजिएगा ब्रिंग टू फ्रंट जब आप करेंगे तो ये इसके पीछे भी इसके ऊपर भी आ जाएगा। तो इस पे क्लिक करेंगे और क्या करेंगे, यहाँ आके ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे इसको, फिर ये इसके ऊपर आ जाएगा। थोड़ा सा टीम टाम करना है इसमें, तो ध्यान रखिएगा इसमें आप ये जो ब्रिंग फॉरवर्ड है, सेंड बैकवर्ड है, और ये जो सेंड टू बैक है, इसका अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है इन चारों का तो आप ये नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए बड़ा सोच समझ के हमने इसको डिज़ाइन किया है कि अगर जो बच्चा इसको बना लिया 10 स्लाइड, उसको पावर पॉइंट में अब कुछ पढ़ने की और ज़रूरत नहीं है, कंप्लीट खत्म। पावर पॉइंट सब कुछ भी बनवा दो उससे, अगर वो नहीं बना पाया तो समझ लो वो ध्यान से या तो बनाया नहीं है, या तो फिर पढ़ाई नहीं कभी हो। देखो यहाँ पे तो ये चीज़ है, आप कर लो ले जाओ तो अच्छा है। अब इसमें थोड़ा कलर्स का चेंजेस कर लेते हैं, आओ, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ऐसे ये आप कलर्स का थोड़ा सा इसमें खेल है, ठीक है। थोड़ा कलर हम लोग इसमें चेंज करेंगे। बोलिए, इस तरीके से आप कलर्स का यहाँ पे खेल भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप नीचे के साइड पे कैसा बनाएंगे,
बिल्कुल सेम एज इट इज आपको पूरा स्ट्रक्चर जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है उस तरीके से आपको क्या करना है, डिज़ाइन कर लेना है। आप डिज़ाइन करिएगा, आप आइकन्स को सेट करिएगा, आप जो रिटन कंटेंट है उसको लिखिएगा और प्रैक्टिस करिएगा, जिससे कि आपको आइडिया लग सके कि आप क्या बना रहे हो असल में और उसका कोई मतलब है। कुछ भी रैंडम नहीं करना है। क्यों कलर लगाना है, क्यों ऊपर करना है, सबके पीछे रीज़न है। ठीक है, चलिए अब आइए हम अपना तीसरा नंबर का स्लाइड बनाते हैं, जिसमें हम आपको क्या बताएंगे कि इमेज के ऊपर कैसे आप मैनिपुलेशन कर सकते हो, है ना। इमेज के ऊपर, तो मान लीजिए मेरे पास कोई इमेज है और हमको उसके ऊपर मैनिपुलेशंस करने हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग काम को कंप्लीट करेंगे, है ना। आज बताएं कल, तो आइए हम लोग अपनी स्लाइड की तरफ आगे बढ़ते हैं, है ना, और नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड को बनाने की ओर चलते हैं, है ना। तो अब हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है वो देखिए कुछ ऐसी दिख रही है ना, जो कि एक पिक्चर है जो कि पूरे क्या हुआ है, स्लाइड में बटा हुआ है ना। मतलब जो भी शेप है उस शेप में वो पिक्चर टुकड़ों में बटा हुआ है ना। तो काफ़ी आसान होता है इस तरह के डिज़ाइन, इस तरह की चीज़ों को बनाने का, है ना। तो स्टेप बाय स्टेप देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आप लोग शेप में आ जाएंगे, देन आप लोग यहाँ से चूज़ करेंगे राउंडेड रेक्टेंगल, ठीक है। इसको चूज़ करिएगा और सिंपली देखिए थोड़ा सा आप जूम आउट कर लीजिएगा पेज को, कि थोड़ा सा आपको एडजस्ट करने में आसानी रहे। और इसको आप सिंपली इस तरीके से ऐसे ड्रॉ करिएगा, ठीक है। कुछ लंबा सा ऐसे ड्रॉ कर लीजिएगा और बस इसको ऐसे छोड़ दीजिएगा। यहाँ देखिए ऊपर आपको येलो पॉइंट एक नज़र आएगा। अब आपको पता होना चाहिए इतना करने के बाद कि येलो पॉइंट का यूज़ क्या है। सिंपली ये आपके शेप में थोड़ा चेंजेस ला देता है, तो इस तरीके से आप इसको ऐसे रोल्ड आउट करके चेंजेस ला लीजिएगा, हल्का सा ऊपर कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये हमको ये वाला पार्ट वैसे भी हमको कोई ज़रूरत नहीं है ना, समझे कि नहीं। और हम लोग को करना क्या है, थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ कर लीजिएगा हाँ, इसको हल्का ही नीचे की तरफ कर लीजिएगा और थोड़ा सा इसको वापस आप नॉर्मल ऐसे कर सकते हैं या फिर अपने हिसाब से जैसे भी आपको एडजस्ट रखना है, ठीक है। चलिए इसको डुप्लीकेट कर लेंगे कंट्रोल डी से, तो एक और आपका ये शेप बन जाएगा, है ना। थोड़े से गैप पे आप इसको एडजस्ट करा सकते हैं। देन आप कंट्रोल डी से एक और शेप बना लें इसी का, ठीक है। लगभग 3 होना चाहिए और इस तरीके से सेलेक्ट करके सबको थोड़ा सा इसको पेज के अंदर की तरफ ला लेंगे और यहाँ आप प्रीव्यू देखते रहें, यहाँ आप प्रीव्यू देखते रहें। शेप में आके नो आउटलाइन सेट कर लेंगे तो सब पे, तो आउटलाइन सबका हट जाएगा। अब आपको सिंपली क्या करना है, अपने डिज़ाइन के हिसाब से जो आप पहले देखे डिज़ाइन उसके हिसाब से इसको ऐसे सेट कर लेना है, इसको हल्का ऊपर की तरफ, ठीक है। और ये जो है ये हल्का हल्का सा ऊपर की तरफ, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का ऐसे, ठीक है। और फिर आप सबको सेलेक्ट कर लोगे ऐसे, थोड़ा सा और ऊपर से करना, अगर नहीं सेलेक्ट हो रहा है तो देखो ये सेलेक्ट हो जाएगा। और फिर से आप क्या कर सकते हो, इसका डुप्लीकेट निकालने के लिए कंट्रोल डी प्रेस करोगे, इसका डुप्लीकेट निकल जाएगा, ठीक है। और इसको नीचे की तरफ ऐसे सेट कर लो, ठीक है। और बाहर फिर क्लिक करने के बाद इसको हल्का ऊपर की तरफ कर लो ऐसे, ये इस तरीके से हल्का सा एरो की मदद से आप इसको ऊपर कर सकते हो, थोड़ा सटा लेना ऐसे। और ये जो है इसको भी हल्का आप ऐसे ऊपर ला लो, ठीक है। और इसको बड़ा कर लो ऐसे, समझ रहे हो। तो कुछ इस प्रकार से आपका ये हिस्सा क्रिएट हो जाएगा। क्या आप बना लेंगे, है ना। अगर आप बना लेंगे तो आराम से इसको एडजस्ट करके ज़रूर बनाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। थोड़ा सा जूम आउट कर लेंगे और बाकी जो भी एरिया है उनको आप ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए बाकी एरिया का रहे ना रहे उससे कोई मतलब नहीं है ज़्यादा कोई खास, है ना। अब हम सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, आ जाते हैं यहाँ शेप फॉर्मेट में, देन हम यहाँ ग्रुप में ग्रुप कर देते हैं ऑब्जेक्ट्स को। और देन हम लोग शेप फिल में आएंगे, यहाँ से पिक्चर सेलेक्ट करेंगे। और अगर आपको कोई ऑनलाइन कहीं पिक्चर में से फ़ोटो लगाना है तो आप लगा सकते हैं, या फिर हमको मेरे डिवाइस में से ही लगाना है
तो फ्रॉम फाइल पे क्लिक करके जो भी डाउनलोड्स में आप पिक्चर रखे हो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर कोई भी आप तमाम पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होगी। ठीक है, किसी को भी। ठीक है, तो मल्टीपल पिक्चर्स हैं, कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना। जैसे ये कोई भी सेलेक्ट कर लेते हैं, ऐसे इसको इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ ऐसे देखो ये इस तरीके से इसमें एडजस्ट हो जाएगा। बोलिए, समझ में आया आपको? अलग अलग पूरा ये शेप कट के इसमें एडजस्ट हो गया ना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा ये जो हिस्सा है थोड़ा सा इसको ऐसे चौड़े में कर लेते हैं, हल्का ऐसे, ये ऐसे कुछ, ये देखिए ये। ठीक है, तो और सही लगेगा देखने में। अब हम लोग क्या करेंगे, आएगा भी आएगा थोड़ी देर में, बता रहे हैं। अब दोबारा इस चीज़ को बताएंगे। देखिए यहाँ पे ये जो चीज़ आपको समझ में आई। अब क्या करना है, इसमें आपको किसी किसी में मान लीजिए कोई कलर का शेड देना है, हल्का किसी इमेज को फेड करना है, तो वो कैसे करेंगे, तो आप क्या करिएगा, यहाँ पे क्लिक करिएगा, ये जैसे इस पे हमको फेड करना है तो इस पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल डी से इसका डुप्लीकेट करेंगे। देखिए ये डुप्लीकेट हो जाएगा, ऐसे डुप्लीकेट हुआ। डुप्लीकेट होने के बाद इसको ठीक इसी के ऊपर ऐसे सेट कर लेंगे। बोलिए, सेट कर लेंगे। बहुत अच्छे। जब आप सेट कर लेंगे तो यहाँ शेप फॉर्मेट में जाएंगे, शेप में जाएंगे और कलर इसका कर देंगे वाइट। क्या कर देंगे, कलर वाइट। और वाइट करने के बाद यहाँ से आ जाएंगे शेप फिल में, और यहाँ से आ जाएंगे ग्रेडियंट, यहाँ से मोर ग्रेडियंट, और यहाँ से ट्रांसपेरेंसी को आप बढ़ा सकते हैं। लगभग ट्रांसपेरेंसी कितना कर दीजिएगा, लगभग 40% या उसके आसपास। ठीक है, देन आप फिर से इस पर क्लिक करेंगे और कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करेंगे और इसको कहाँ लगा लेंगे, इसके ऊपर। ठीक, ऐसे सेट करके और इसकी लंबाई को बिल्कुल इसकी तरह एडजस्ट कर लीजिएगा। बोलिए, कर लेंगे। फिर इसका डुप्लीकेट करेंगे, फिर इसको आप इस साइड पे ऐसे सेट कर लेंगे। बोलिए, इतना आप कर लेंगे। नीचे या करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये ऑटोमेटिकली कट जाएगा। ठीक है, चलिए ये हिस्सा आप बना लेंगे इस तरीके से, और शिफ्ट के साथ F5 दबा के आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको प्रीव्यू कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। ठीक है, मेरी बात समझे? हाँ, तो ये हिस्सा बना लिएगा, इस कैप से आप बाहर आ सकते हैं ऐसे। चलिए, अब आपको यहाँ कंटेंट टाइप करना है, तो कंटेंट टाइप करने के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, इंसर्ट में वर्ड आर्ट, और यहाँ से आप कंटेंट को टाइप कर लेंगे। जैसे लिख लेंगे आवर मिशन। अब देखिए अभी हम लोग को यहाँ कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, हम लोग हेडिंग किसी तरीके से ही बना सकते हैं, उसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब हम लोग किसी और के लिए बनाएंगे तो उसमें अपने हिसाब से कंटेंट को एडजस्ट करेंगे। ठीक है, अभी देखिए हम आपको फॉर्मेट करने के स्टेप्स बताते हैं। जैसे इसको हम लोग बोल्ड कर लेंगे हल्का, है ना, और बोल्ड करने के बाद हम लोग नीचे कंटेंट जो फिलर टेक्स्ट होता है जिसका नाम हम लोग लॉरेम है उसका यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, इक्वल टू लॉरेम 1,1, देन ब्रैकेट क्लोज, इंटर प्रेस कर लेते हैं। ठीक है, इन सब को ट्रिपल क्लिक करके सेलेक्ट कर लेते हैं, साइज़ क्या कर लेते हैं, कम कर लेते हैं, बोल्ड हटा देते हैं इसमें से। ठीक है, और देन इंटर प्रेस करके इन पैराग्राफ को हम अपने हिसाब से क्या कर लेते हैं, छोटा बड़ा करके एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसकी साइज़ और भी छोटी कर लेते हैं। ठीक है, लगभग कुछ इस तरीके से, इस तरीके से आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। और देखिए यहाँ पे मान लीजिए हमको यहीं तक चाहिए, तीन हमको मान लीजिए 3-4 लाइन से ही मेरा काम चल जाएगा। ठीक है, और हम लोग इसको सेंटर नहीं रखते हैं, हम लोग इसको लेफ़्ट में रखते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, ऐसे। मेरी बात समझ में आई? या जस्टिफाई में भी आप रख सकते हैं या लेफ़्ट में भी रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। ठीक है, ठीक है, उसमें ज़्यादा कोई ख़ास नहीं है। ठीक है, अब ठीक लग रहा है। चलिए, तो इस तरीके से आप देखिए इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप एडजस्ट कर लेंगे, कंटेंट टाइप कर लेंगे तो बड़ी अच्छी बात होगी। और उसके बाद आपको यहाँ से जो आइकन्स है वो लगाने हैं अपने, और नीचे और एक और डिस्क्रिप्शन टाइप कर लेना है। तो इसी तरीके से आप फॉलो करके उसको भी टाइप कर लीजिएगा। ठीक है, तो करके दिखाइएगा हमको, समझ गए ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड को बनाते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट स्लाइड कैसी है मेरी? तो नेक्स्ट स्लाइड जो है वो फोटो के बेसिस पर है। तो फोटो के बेसिस पर है तो पहले हम लोग डायग्राम क्रिएट करते हैं। आइए डायग्राम क्रिएट किया जाए। तो कोई भी एक पिक्चर ले लेंगे हम लोग, जैसे इंसर्ट पिक्चर में आएंगे, डिस डिवाइस में आएंगे, और यहाँ से हम लोग कोई भी एक पिक्चर जो भी हमको अच्छी लग रही है या फिर जो हमको बड़ी बेहतरीन लग रही है, वही पिक्चर हम लोग उठा लेते हैं। ठीक है, कोई पिक्चर आप भी उठा सकते हो। ठीक है, अ, जैसे मान लो कोई कार्टून का ही पिक्चर उठा लो, है ना। ठीक है, कोई भी पिक्चर आप उठा सकते हो। जैसे मान लो हम क्या उठाएं, समझ में नहीं आ रहा हमको। ये ले लें क्या? चलो ये ले लेते हैं। इंसर्ट कर लेते हैं, ये देखो आ जाएगा ऐसे। और इसको थोड़ा छोटा कर लो ऐसे। ठीक है, जब आप इसको छोटी कर लोगे तो करने के बाद आपको यहाँ क्रॉप पे क्लिक करना है, ऐसे क्रॉप पे। क्रॉप पे क्लिक करने के बाद आपको इसको इस तरीके से ऐसे क्रॉप कर लेना है। बस इतना इतना हिस्सा क्रॉप कर लीजिएगा और क्रॉप पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, आप यहाँ पे आ जाएंगे पेज बॉर्डर पे, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब हम थोड़ी सी अपनी स्पीड तेज किए हैं क्योंकि हम लोग को मल्टीपल स्लाइड्स बनानी है, तो कहीं देर ना हो जाए, है ना। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा जल्दी जल्दी काम करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ से, यहाँ पे क्लिक करते हुए हम लोग पेज बॉर्डर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, वाइट बॉर्डर का शेड लगा लेंगे। लेकिन अभी आपको वाइट बॉर्डर नज़र नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर में आपको नज़र आएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो आप ध्यान से अगर पिक्चर को देखे होंगे, स्लाइड को देखे होंगे, तो देखिए पीछे साइड पे एक शैडो नज़र आ रही है। तो वो जो शैडो है वो हम लोग कैसे लगाएंगे, ध्यान दीजिए। पिक्चर इफेक्ट में आ जाएंगे, शैडो में आ जाएंगे, और शैडो में देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा ये शैडो। हम लोग कोई भी शैडो लगा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मेरा ही जैसा लगाइए, लेकिन हाँ इमेज में वैसा है तो लगाना पड़ेगा। इसलिए हम लोग ऐसा लगा लेंगे। पिक्चर इफेक्ट में आएंगे, शैडो में आएंगे, शैडो ऑप्शन में देखिए दोबारा हम आ रहे हैं। एक बार लगाने के बाद दोबारा, तो बगल में शैडो का ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ से डिस्टेंस है, डिस्टेंस को आप बढ़ाएं, क्या करेंगे, डिस्टेंस को आप बढ़ाएंगे। जैसे ही आप डिस्टेंस को बढ़ाएंगे देखिए यहाँ पे आपको पीछे पिक्चर दिख रहा है, शैडो दिख रहा है उसका, तो ऐसे आप डिस्टेंस बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो वाइट वाइट आपको दिखने लगा होगा बॉर्डर, तो बॉर्डर का विड्थ हम लोग मोटा करेंगे। देखिए यहाँ पे आके विड्थ को कुछ ऐसे मोर लाइन में आ जाएंगे, और मोर लाइन में आने के बाद क्या करेंगे, ये विड्थ यहाँ से हम लोग ऐसे मोटी कर लेंगे। देखिए कुछ इस तरीके, देखिए बड़ी हो रही है विड्थ, आपको विड्थ नज़र आ रही है। लगभग 15 कर लेंगे, कितनी कर लेंगे, 15, 15। ठीक है, और इसको हल्का ऐसे रोटेट कर लेंगे। बोलिए कर लेंगे, रोटेट कर लेंगे ना, इस तरीके से क्या आप बना लेंगे। चलिए अब इसका आप डुप्लीकेट करेंगे, कंट्रोल डी से, डुप्लीकेट हो गया। ठीक है, और इसको हल्का इस साइड ऐसे कर लेंगे। ठीक है, और इस साइड करने के बाद इसको देखिए पिक्चर के पीछे भेजना है, इस वाले के। तो यहाँ पे आ जाएंगे, सेंड टू बैक, चल गया पीछे, और इसको यहाँ ऐसे एडजस्ट कर लेंगे। बोलिए एडजस्ट हो जाएगा, हो जाएगा तो कर लीजिएगा। और अगर आपको इसका पिक्चर चेंज करना है तो आप वापस क्रॉप पे क्लिक करेंगे और ये उठा के आप ऐसे इसको इस साइड भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये समझ में आया कि नहीं, बाकी सब काम वैसे ही हो जाएगा, इसलिए आपको हम तरीका ऐसे सिखाया। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे क्लिक करिएगा और इसको थोड़ा सा हम लोग ना सीधा रखेंगे, ये सीधा है तो सीधा रखेंगे, और साइज़ थोड़ी सी क्या कर लेंगे, छोटी कर लेंगे। फिर क्रॉप पे क्लिक करेंगे और अब की बार इमेज को ऐसे बीचों बीच रख लेंगे ऐसे, और क्रॉप पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। फिर आप कंट्रोल डी करेंगे और इसको और साइज़ में छोटी करेंगे और नीचे रखते हुए ऐसे बना लेंगे। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो इस तरीके से आप छोटी मोटी डिज़ाइनें बना सकते हैं। ठीक है, आपने अगर आपके पास कोई फ़ोटो है, कोई प्रेजेंटेशन है जिसको आपको प्रेजेंट करना है किसी के सामने, तो इस तरीके से वो बड़े आसानी से हो सकता है। ठीक है कि नहीं। चलिए, तो यहाँ पे आप अपना हेडिंग बनाइएगा, जैसे कि हम हेडिंग बनाते हैं। देखिए आवर पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो क्या होता है, पोर्टफोलियो मतलब जिसमें आपके बारे में चीज़ें हों, आपके पिक्चर्स हों, आप क्या क्या किए हैं वो सारी चीज़ें
पोर्टफोलियो में होती हैं। ठीक है, इसको यहाँ से आप बोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, ये ऐसी चीज़ें यहाँ पे आप रख सकते हैं। बोलिए, क्या आप ऐसे बना लेंगे इसको? ठीक है, अब बाकी कोई कंटेंट आपको लिखना है तो आप कंटेंट यहाँ पे ऐसे टाइप कर सकते हो। ठीक है, तो क्या आप ये तैयार कर लोगे? हाँ, बहुत अच्छे, तैयार कर लेना। देन हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या है? नेक्स्ट स्लाइड ध्यान से आपको दिख रहा होगा, तो देखिए इस तरीके का आपको डिज़ाइन बनाना है। अब ये बिल्कुल सिमिलर है किसकी तरह, जैसे हम लोग ऊपर बनाए थे आवर मिशन वाला। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही है। तो अगर नहीं समझ में आया वो वाला तो यार देख लीजिए, है ना, एक बार और करते हैं, है ना, वो भी सेम ही चीज़ है, बस शेप थोड़ा चेंज है। जैसे मान लीजिए यहाँ से हम लोग अगली बार ये लिए थे, अब हम लोग क्या लेंगे? रेक्टेंगल। ठीक है, देन हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे और उसके बाद इस थोड़ा सा छोटा ही कर लेंगे क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करेंगे और इसको इस साइड ऐसे सेट कर लेंगे। ठीक है, ऊपर की तरफ। ठीक है, फिर कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करेंगे और इसको हल्का नीचे की तरफ कर लेंगे। बोलिए, कर लेंगे? ठीक है, कर लीजिएगा। कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करेंगे हल्का ऐसे ऊपर की तरफ। ठीक है, फिर आप सबको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद हल्का सा बिल्कुल पेज के हिसाब से नीचे ऊपर करके एडजस्ट कर लेंगे। कर लेंगे? बहुत अच्छे, कर लीजिएगा। फिर सबको सेलेक्ट करके कंट्रोल जी से क्या कर लेंगे? ग्रुप कर लेंगे। ग्रुप करने के बाद इंसर्ट में आ जाएंगे, पिक्चर में आ जाएंगे, दिस डिवाइस पे आ जाएंगे और यहाँ से जो भी आपको पिक्चर भरना है, जैसे हम लोग को बस एक ही पिक्चर अच्छा लग गया है तो हम लोग वही भर देते हैं हर जगह। ये भी भर सकते हैं, ये भी भर सकते हैं, इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अरे ये तो बाहर आ गया इसके, है ना, तो क्या गलती की हम लोग बता सकता है कोई? बहुत बढ़िया, हम लोग यहाँ से जाके पिक्चर ले लिए थे ना, जबकि हम लोग को यहाँ से पिक्चर लेना था, है ना। चलो कोई नहीं, गलती माफ़ करो। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे आके कोई भी आप पिक्चर इंसर्ट करा लो। कितने सारे पिक्चर है ना मेरे पास, तुम्हारे कंप्यूटर में भी है ना। इंसर्ट करा लो, देखो ये पिक्चर इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ शेप आउटलाइन में आ जाओ, नो आउटलाइन कर दो, तो देखो ये पिक्चर इसके अंदर ऐसे आ जाएगा। क्या आपको समझ में आया? ठीक है, बाकी आप कंटेंट यहाँ पे लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आओ एक चीज़ आपको सिखाते हैं इसी के साथ, ज़रा ध्यान से देखो। तो हम एक चीज़ वहाँ लिख के रखे थे, योर टेक्स्ट हियर, ऐसे लिख के रखे थे और इसमें थोड़ा थोड़ा गैप था। इसमें क्या था? गैप था। तो इसकी साइज़ पहले तो छोटी कर लो, इसकी साइज़ हम बहुत छोटी किए थे और इसमें गैप काफ़ी ज़्यादा था, इसमें गैप काफ़ी ज़्यादा था। उसको बोलते हैं कैरेक्टर स्पेसिंग। कैरेक्टर स्पेसिंग आप कैसे करते हो, ध्यान दो। यहाँ पे आप क्लिक करोगे कैरेक्टर स्पेसिंग के ऑप्शन पे और यहाँ से वेरी लूज के बाद आपको ऑप्शन दिखेगा मोर लाइंस। मोर स्पेसिंग पे क्लिक करोगे आप, तो आपके सामने क्या खुलेगा? एक स्पेसिंग का बॉक्स खुलेगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो जो स्पेसिंग का बॉक्स अगर आपके सामने खुलेगा तो आप यहाँ से स्पेसिंग को बढ़ा सकते हो। ठीक है, जो भी आपको करना है, जितना स्पेसिंग आपको चाहिए आप बहुत बेहतरीन स्पेसिंग बढ़ा सकते हो। ऐसे 5-5 का दे देते हैं, तो देखो ऐसे 5-5 बहुत दूर दूर पे आ जाएगा। समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं स्पेसिंग। और यहाँ मोर और भी आके और भी स्पेसिंग बढ़ा सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा स्पेसिंग करनी है तो बहुत ज़्यादा स्पेसिंग भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। 10 भी कर सकते हैं आप, ओके प्रेस करेंगे तो 10-10 बहुत ज़्यादा स्पेस हो जाएगी। फिर बगल में आके चेंज केस में आके यहाँ से आप क्या कर सकते हैं? अपर केस। तो देखिए कुछ इस तरीके से हम उसको लिखे थे। ठीक है, और आपको भी कुछ इस तरीके से ही इसको लिखना है, लिख लेंगे। ठीक है, और बाकी कंटेंट तो हमको लगता है आप इस तरीके से फॉलो करके टाइप करके लिख ही सकते हैं, तो लिख के हमको फटाक से दिखाना है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हम लोग जो स्लाइड नंबर नेक्स्ट है वो बनाते हैं। स्लाइड नंबर नेक्स्ट एक और चीज़ों को एक्सप्लेन करेगा आपके सामने।
है ना, बहुत बेहतरीन स्लाइड है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लोग को स्ट्रक्चर बनाना है ये एस का। आपको देख के लग रहा होगा कि ये एस काफ़ी कठिन है, कैसे बनेगा, और प्लस उसके अंदर फ्लावर भी इंसर्ट कराना है, तो वो फ्लावर कैसे इंसर्ट होगा, है ना। तो काफ़ी तकलीफजनक काम है, पर हो सकता है, बहुत आसान। देखिए ध्यान से, जैसे हम लोग यहाँ से इंसर्ट लेंगे और वर्ड आर्ट लेंगे, और यहाँ से हम लोग एक वर्ड आर्ट पिक कर लेंगे, और यहाँ से हम लोग सिंपली एस लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एस। जैसे ही हम लोग एस लिखेंगे, इसके रेक्टेंगल पे क्लिक करेंगे, इसको मूव करेंगे, और आप लोग भी साथ साथ करते चलिए, वरना आप बहुत तकलीफ हो जाएगी, दर्द हो जाएगी, पीड़ा हो जाएगी, कष्ट हो जाएगी, कुछ भी हो सकता है आपके साथ। ठीक है, इसको साइज में इंक्रीज कर लीजिएगा, थोड़ा सा इसको सेट कर लीजिएगा, इसकी साइज को और इंक्रीज करिएगा, थोड़ा सा सेट कर लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा करेंगे, बड़ा मजा आएगा। देखिए ध्यान से, और मजा आएगा, ध्यान दीजिए, समझ गए ना। अब यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको साइड में रख लीजिएगा ऐसे, और ये जो आप ड्रॉप डाउन ओपन करेंगे, ये ड्रॉप डाउन जब ओपन होगा, तो आपको क्या करना है, उसमें से एक कोई फटाक से फॉन्ट चूज कर लेना है। तो आप लोग देखो, फॉन्ट कोई भी चूज कर लेते हैं, है ना, जो उसमें है, बहुत बेहतरीन सा एक ऐसा अनबन फॉन्ट है ना। कोई भी बढ़िया सा फॉन्ट जो आपको सही लगे, बेहतरीन लगे, लाजवाब लगे, माइंड ब्लोइंग लगे, है ना। अरे रुक जा बेटा, कौन सा सही लग रहा है, हैं? अरे साला, बहुत तगड़ा है। अरे हाँ, ये देखिए, ये वाला नाम है एम्प्टी। आप लोग अगर एम्प्टी चलाए हैं तो यही वाला फॉन्ट है, इसी पे क्लिक कर लीजिएगा, और यहाँ पे इसको सेट कर लीजिएगा, बहुत बेहतरीन सा इफेक्ट लगेगा। अब इसी के अंदर आप क्या करना है, एक इमेज को इंसर्ट करना है। तो इमेज इंसर्ट करने के लिए कुछ लोग एकदम ख़त्म हो जाते हैं, कुछ लोगों को समझ ही नहीं आता है कि इमेज इंसर्ट किया कैसे जाए। तो आइए यहाँ शेप फॉर्मेट पे, शेप फिल पे, पिक्चर्स पे, और देन यहाँ फ्रॉम अ फाइल आप क्लिक करेंगे। देखिए अभी हमने गलत किया है, स्टेप को कहाँ गलती की है, कोई बता सकता है? हाँ, कहाँ गलती की है, कोई बता सकता है? देखिए यहाँ गलती ऐसे हो गई है कि अभी हम लोग अगर लेंगे ना कोई पिक्चर, जैसे मान लीजिए हम लोग ये वाला पिक्चर लेते हैं, कोई पिक्चर ले लो, जैसे ये कोई पिक्चर ले लो, ठीक है, जैसे ये वाला या ये वाला पिक्चर ले लेते हैं, इंसर्ट करेंगे तो देखिए कहाँ आ जाएगा पिक्चर, देखो यहाँ आ गया, गड़बड़ हो गया ना। सेलेक्ट वलेक्ट करने की दिक्कत नहीं है, हम लोगों ने पिक्चर यहाँ से लिया, ये शेप फिल है, और हम लोग को पिक्चर कहाँ से लेना था, टेक्स्ट फिल से, क्योंकि हम लोग को टेक्स्ट के अंदर पिक्चर चाहिए। ये गलती आप लोग ना करिएगा, पिक्चर पे क्लिक करिएगा, फ्रॉम अ फाइल पे क्लिक करिएगा, और नीचे आके स्क्रॉल डाउन करके आप लोग क्या करेंगे, पिक्चर जहाँ पर भी होगा आपके पास, आप पिक्चर्स को इंसर्ट कर लेंगे। तो ये देखिए पिक्चर है, इसको इंसर्ट कर लीजिएगा, और देखिए यहाँ पे पिक्चर ऐसे आ जाएगा। बोलिए, समझ में आया? इस तरीके से आप इंसर्ट कर सकते हैं, और इंसर्ट करने के बाद देखिए क्या करना है, आपको कुछ करना नहीं है, बहुत खास काम। ठीक है, आवर स्ट्रेंथ, या फिर आप कुछ भी यहाँ लिख टाइप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है आवर स्ट्रेंथ। ठीक है, हाँ इसमें ऐसे ही लिखा है। हाँ, चलो, लग रहा है इसमें गलत है, ओह सॉरी। आइए, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा अनबोल्ड ही सही लग रहा था क्या, है ना। हाँ, ये ऐसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब हम लोग देखो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाला हिस्सा हम लोग कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे ये वाला हिस्सा ऐसे पेस्ट कर लेते हैं, और इसको यहाँ ऊपर की तरफ ऐसे सेट कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या आप देखिए इस तरीके से काम कर लेंगे, है ना। बहुत आसान है, उसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। बाकी देखिए जो जो भी टेक्स्ट है आपको क्या करना है, इक्वल टू लॉरेम से आपको इसको सेट कर लेना है। जो भी आपको बनाना है वो क्या करना है, इक्वल टू लॉरेम से आपको सेट कर लेना है। बोलिए, कर लेंगे? हाँ, अ कंपनी इज एन एसोसिएशन, वो सब लिख लीजिएगा आप लोग, जो भी लिखा था, जो भी आपने कंटेंट में लिखा था, या लॉरेम आप लगा के लिख सकते हो, है ना, जैसे कि आपको प्रीव्यू पे दिख रहा है सामने स्क्रीन पर, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड चले चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड कैसी है? नेक्स्ट स्लाइड तो और भी आसान है ना। मतलब अब आसान स्लाइड्स आपके सामने आ गई हैं, तो फटाफट बनाते हैं, आइए। ठीक है, तो ये जो स्लाइड है नेक्स्ट वाली, इसको आप कैसे बनाओगे, ज़रा ध्यान दो। आपको क्या करना है, बहुत सिंपल, बहुत ही
खतरनाक लेवल पे काम करना है, लेकिन ध्यान से आपको एक पिक्चर ले लेना है। सबसे पहले डिस डिवाइस में आ जाना और यहाँ से आप एक पिक्चर उठा लेना। देखो ध्यान से कैसे पिक्चर आप लेते हो। आप लोग पिक्चर लेने आता ही होगा, लेकिन हम आपको फिलहाल दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पे आप ये वाला पिक्चर ले लो और इंसर्ट करा लो, तो देखो ये पिक्चर यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, पूरे पेज पर आ जाएगा। तो घबराने वाली बात नहीं है, आपको खुश हो जाना है कि पेज आपके पूरे पिक्चर पे आ गया, पूरे पूरे स्लाइड पे सॉरी। आपको क्रॉप पे क्लिक करना है, देन आपको ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा सा क्रॉप कर लेना है, थोड़ा सा, और फिर नीचे वाला हिस्सा थोड़ा सा क्रॉप कर लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं, बस ऐसे क्रॉप पे क्लिक कर देना है और इसको ऐसे ऊपर की तरफ सेट कर लेना है। ठीक है, आप सेट कर लोगे ऐसे। जब आप ऐसे सेट कर लोगे तो सेट करने के बाद क्या करना है, आपको इस जो पिक्चर है इसकी ब्राइटनेस को लो कर देनी है। ब्राइटनेस क्या कर देना है, लो कर देना है। ब्राइटनेस तो कैसे लो करोगे, करेक्शन में आओगे। जैसे ही आप बाहर क्लिक करते हो तो देखो ऊपर एक टैब खुलता है, बाहर क्लिक करते हो टैब खुल रहा है नहीं, तो जैसे ही आप पिक्चर पे क्लिक करोगे टैब खुल जाएगा, क्योंकि पहले से ही पिक्चर पे क्लिक था इसलिए टैब ओपन हो गया था। वैसे तो आप पिक्चर लोगे तो ये टैब ओपन हो ही जाएगा, तो घबराना मत। अगर आप में ओपन नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप बाहर क्लिक कर दिए हो गलती से लग रहा है, तो आप यहाँ पर क्लिक कर दो तो वापस ये ऑन हो जाएगा। अब करेक्शन में आ जाओ। करेक्शन में आने के बाद यहाँ से ये वाला ऑप्शन चूज कर लो जिसमें ब्राइटनेस -40% है और कंट्रास्ट +20% है। ठीक है, इस पर क्लिक कर लो। इससे होगा क्या कि आप जो कंटेंट अब टाइप करोगे इसके ऊपर, उसके ऊपर व्यूवर्स का या जो भी लोग हैं उनका ज़्यादा इफेक्ट होगा। जैसे देखो यहाँ पे आना है और यहाँ से वाइट कलर फिल कर देना है। होम में आके यहाँ से अपर केस कर लेना है, बोल्ड कर लेना है, देन आपको इसको इस साइड ऐसे सेट कर लेना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। बोलो, इतना काम आपसे हो जाएगा। ठीक है, बाकी तो जैसे आपको प्रीव्यू में दिख रहा है, बाकी तो हमको लगता है आप धीरे धीरे बना बना के सेट कर लोगे अपने हिसाब से। मेरा इतना ही काम था हमको लगता है। ठीक है, आओ आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। जल्दी जल्दी बता रहे हैं ना, लग रहा है आप लोगों को, पर ऐसा है नहीं बेटा, हम अपने स्पीड पे बता रहे हैं। ठीक है, आपको अगर इतने स्पीड पे नहीं समझ में आ रहा है तो स्पीड कम कर लीजिए, और क्या, ऑप्शन तो है ही आपके पास। ठीक है, कितना अच्छा है ना। जब मन चाहे तब सर को पकड़ कर ईट दो, आवाज़ धीमा कर दो, तेज कर दो, कितना मज़ा है। देखिए यहाँ पे अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड बनाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हम लोग कैसा बनाएंगे, काफ़ी आसान और काफ़ी मज़ेदार। ध्यान से देखिएगा बस। आओ इधर, आ जाओ, बस बस शांत। देखिए यहाँ पे अब ये जो नेक्स्ट स्लाइड है ये आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। आपको करना क्या है, इसके ऊपर भी सेम वही रिपीटेटिव टास्क करना है जो हम लोग पीछे स्लाइड पे करते हुए आ रहे हैं। तो हम लोग को यहाँ आना है, कोई भी एक पिक्चर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग अब की बार ये वाला पिक्चर सेलेक्ट कर लेते हैं, मान लीजिए ये वाला पिक्चर सेलेक्ट कर लेते हैं और इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं, ऐसे पिक्चर इंसर्ट कर लीजिएगा और थोड़ा सा इसको साइज में इंक्रीज कर लीजिएगा। ठीक है, देन क्रॉप पे क्लिक करिएगा और थोड़ा सा इसको ऐसे ये वाला जो पिक्चर है इसको हल्का ऐसे क्रॉप करिएगा, ऐसे। ठीक है, ऐसे इस तरीके से क्रॉप कर लीजिएगा। देखिए हमको मेन हाईलाइटेड पार्ट ही सिर्फ दिखाना है, तो हम लोग यहाँ से ये क्रॉप कर लेते हैं और ये ऐसे क्रॉप कर लेते हैं, ये बस। ठीक है, बहुत ज़्यादा हम लोग को पार्ट अपने स्लाइड पे नहीं दिखाना है। क्रॉप पे क्लिक करेंगे ये क्रॉप हो जाएगा। बोलिए ठीक है, मेरी बात समझ में आई आपको। अब आपको करना है, ये ऊपर का सेक्शन जो है इसमें आपको हेडिंग लिखनी है जैसे हमने लिखा हुआ है। तो जरा फटाक से हम लिख के दिखा दें आपको हेडिंग। 2 मिनट वेट करिए, वेट मत करिए, अरे वेट क्यों कर रहे हैं, गलती से निकल गया मेरे मुंह से। आप भी मेरे साथ लिखिए, लिखिए ABOUT। अगर आपको अबाउट की स्पेलिंग नहीं आती देख के लिखिए, है ना, है ना। अरे हम ही गलत लिख दिए, सॉरी। हाँ, कैपिटल A होना चाहिए। ठीक है, हाँ, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, अबाउट अस, है ना। इसको यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे, है ना। और यहाँ से आके यहाँ से चेंज केस में इसको सेंटेंस के या कैपिटलाइज ईच वर्ड कर लेते हैं, ऐसे अच्छा लग रहा है। ठीक है, कैपिटलाइज ईच वर्ड कर लीजिएगा। और अब देखिए हम लोग को यहाँ नीचे एक लाइन लिखनी है, वो कैसे लिखते हैं हम लोग, वो भी आप हमको लगता है लिख लेंगे, लेकिन हम आपके लिए लिख देते हैं। चलिए हम मान लीजिए लिख लेते हैं,
कि योर सब टाइटल इन द लाइन, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद इसकी साइज क्या कर लेंगे, इतनी छोटी करेंगे कि ये अबाउट अस के साथ मैच हो जाए, है ना, ऐसे। और एरो की मदद से भी आप इसको सेट कर सकते हैं। बोलिए, सेट कर लेंगे आप। अच्छा, थोड़ा सा आप लोग ये जो इमेज है इसको और क्रॉप कर लेते हैं ना, थोड़ा बड़ा लग रहा है, थोड़ा सा और क्रॉप कर लेते हैं ऐसे, ऐसे। हाँ, और अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हम लोग कंटेंट बना लिए हैं, ठीक है, थोड़ा सा इसमें स्पेसिंग भी ऐड कर देंगे, यहाँ से कैरेक्टर स्पेसिंग में लूज कर देंगे, हल्का सा लूज, लूज में थोड़ा सही लग रहा है या नॉर्मल कर दें, टाइट में भी अलग, लूज कर दे, थोड़ा सा हल्का लूज कर देते हैं, और साइज थोड़ी सी क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं ऐसे, ठीक है। और अब हम लोग क्या करेंगे, इसके नीचे एक लाइन बनाएंगे, तो यहाँ से आएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक अब बस क्लिक कर देना, लाइन ऑटोमेटिक बन जाएगी, ठीक है। और इसको सीधा कर लेना ऐसे, लाइन को सीधा करके यहाँ पे ऐसे फिक्स कर लेना। क्या आप लोग ऐसे लाइन को फिक्स कर लेंगे। अब देखिए लाइन की सेटिंग बगल में आपके खुल जाएगी, जैसे ही आपकी लाइन की सेटिंग बगल में खुलेगी, यहाँ पे आपको दिखेगा ये कैप टाइप दिख रहा है आपको, या थोड़ा सा मोटा कर लो पहले लाइन को, तो ठीक है, ऐसे मोटा हो गया। और यहाँ से आपको दिख रहा है कैप टाइप, यहाँ से आप राउंड कर लो बस, ठीक है। ये आपको समझ में आया कैसे बना, इतना बना लोगे। और इसका कलर उसमें क्या है, कलर है मान लीजिए ब्लू, तो हम लोग ब्लू कर लेते हैं ऐसे। और यहाँ से ये जो शैडो लगा है इसको ऑफ कर लेते हैं, ठीक है। बस ये देखिए आपका ये हिस्सा तैयार हो जाएगा। कुछ इस तरीके से आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बेहतरीन सा लुक देगा आपके सामने, मतलब टेक्स्ट का। और बाकी कंटेंट कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिए, आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद आप वापस से ये वाला शेप लेंगे, राउंडेड कॉर्नर, और कुछ इस तरीके से ऐसे आप ड्रॉ कर लेंगे, लगभग आधे पेज से ज़्यादा ना, ऐसे। और इसको इस तरीके से आप ऐसे कर लेंगे, कर लेंगे, कर लीजिएगा, इसको हल्का बाहर कर लीजिएगा जिससे ये कट जाएगा, कर लेंगे, बहुत अच्छे। अब थोड़ा सा आप क्या कर लें, इसको थोड़ा मोटा भी कर लें, ठीक है। और इसकी ट्रांसपेरेंसी को क्या करेंगे, कम करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएंगे आप, ये फिल में ये ट्रांसपेरेंसी है, इसको आप इंक्रीज कर लेंगे, और यहाँ से नो आउटलाइन कर लेंगे, ठीक है। और कलर जो हम लोग डालेंगे वो ब्लू की जगह क्या डालेंगे, रेड, है ना, थोड़ा सही लग रहा है, ठीक है। इसको भी रेड कर लेते हैं, थोड़ा मैचिंग मैचिंग हो जाएगा, ठीक है। इसको भी रेड कर लेते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं, कुछ इस तरीके से आप बना लीजिएगा। और बनाने के बाद आप क्या करना है, थोड़ा और ट्रांसपेरेंसी, रेड कलर कर दिए है ना, ट्रांसपेरेंसी और बढ़ा देते हैं। रेड कलर काफ़ी खुद ही अपने आप में बहुत गाढ़ा होता है, बहुत खूनी रंग है। ऑर्डर किए कभी आप लोग किसी का, देखिए यहाँ पे, यहाँ आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद आप यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको लगाना है एक सेमी कॉलन, है ना, अरे सॉरी, डबल कोष्टक या डबल इन्वर्टेड कॉमा आपको यहाँ लगाना है। और यहाँ से देखिए इसका जो आप फॉन्ट सेलेक्ट करेंगे वो क्या सेलेक्ट करेंगे, एप्टॉस, APTOS, एप्टॉस। देखिए यहाँ पे इसकी साइज को इंक्रीज करेंगे, और कलर करेंगे इसमें कौन सा, वाइट। बोलिए, अरे समझ गए। यहाँ से आप इसको ऊपर की तरफ सेट कर लीजिएगा, ऐसे कर लेंगे, और कंट्रोल D से इसका डुप्लीकेट करेंगे, इस साइड लेके आएंगे, और थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ घुमाना है, तो यहाँ से रोटेट है,
यहाँ से आप फ्लिप कर सकते हैं, देखिए ऐसे फ्लिप हो जाएगा, फ्लिप हॉरिजॉन्टल। ठीक है, लगातार बोलने में खांसी आने लगता है ना। टेक्स्ट बॉक्स या टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं थोड़ा सा। आइए एक काम करते हैं और ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं और इक्वल टू लॉरेम लेते हैं, लॉरेम ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और इंटर प्रेस करते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे पैराग्राफ आ जाएगा, आ गया पैराग्राफ, बहुत ज़्यादा ही पैराग्राफ आ गया है ना। तो यहाँ से हम इसको इंटर मार के नीचे ला लेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके जैसे हम कर रहे हैं, ठीक है, वैसे ही आप भी कर सकते हैं। ठीक है, हम भी रैंडम पैराग्राफ्स लेके आ रहे हैं, आप भी रैंडम पैराग्राफ प्रैक्टिस के लिए ला सकते हो। बाकी अगर ओरिजिनल काम कर रहे हो तो वहाँ पे तो उनका कंटेंट ही लिखना होगा जो उन्होंने दिया है, आपको अपने से वहाँ कुछ नहीं देना होगा, अनाप शनाप आप कुछ भी नहीं लिख सकते हो। ठीक है, बोलो मेरी बात समझ में आई कि नहीं। हम ऐसे ही बस एडजस्ट कर रहे हैं टेक्स्ट को, आप भी इस तरीके से जुगाड़ू काम कर सकते हो, थोड़ा लिमिटेड टाइम अगर है आपके पास तो। ठीक है, तो इस तरीके से आप एडजस्ट करके कंटेंट बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और नीचे वाला भी लॉरेम से आप बना सकते हो, एक बार बना के आपको हम दिखा देते हैं, फिर आप बनाना। देखो, आपको करना क्या है, एक टेक्स्ट बॉक्स लेना है और इक्वल टू लॉरेम लिखना है, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करना है, एंटर प्रेस करना है और देन आपको बस इसको सेलेक्ट करना है। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से देखो कॉलम का ऑप्शन है, यहाँ से आपको 2 कॉलम कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप 2 कॉलम करते हो तो ये ऑटोमेटिकली 2 कॉलम में पड़ जाएगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे रहते हुए इंटर मारना है। ठीक है, ये देखो ऐसे, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। ये इधर का हो गया और बाकी इसको थोड़ा लंबा कर दो ऐसे, तो ये ऑटोमेटिकली इस साइड एडजस्ट हो जाएगा। थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर लो, तो इस तरीके से आप 2 कॉलम में इसको क्या कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, एडजस्ट कर लेना। हाँ, कर लोगे एडजस्ट, बोलो। हम्म, और इसी को कॉपी करके कंट्रोल सी से यहाँ पे पेस्ट कर लेना। मतलब इसके बाद ऐसे क्लिक करोगे ना, इंटर मारोगे, तो ऑटोमेटिकली वो उधर चला जाएगा कर्सर आपका। और कंट्रोल वी से आप यहाँ पर भी पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे आके यहाँ मोर कॉलम में आ जाओ। थोड़ा सा आपको हम दिखाते हैं एक चीज़, यहाँ स्पेसिंग दिया हुआ है, इस स्पेसिंग को यहाँ से बढ़ा लो। ठीक है, लगभग 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर कितना होगा, अब उसके हिसाब से तुम एडजस्ट कर लेना। हम 0.5 सेंटीमीटर कर दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे देखो यहाँ पे आपको बीच में गैप आ जाएगा। ठीक है, आप थोड़ा इसको छोटा भी कर सकते हो, इससे इस साइड से करना छोटा, देखो यहाँ है छोटा, बड़ा करने में शायद थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो तुम इस साइड से छोटा बड़ा करना। ठीक है, और यहाँ से इंटर मार लेना, तो वो उस साइड चला जाएगा और ये आपका ये हिस्सा तैयार हो गया। ठीक है, रैंडम आपका ऐसे टेक्स्ट जनरेट हो गया। ठीक है, बोलो इतना समझ में आया आपको कैसे बनाना है। ठीक है, और इसको अगर आपको हाईलाइट करना है तो बोल्ड कर लो ऐसे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप काम, अगर आपको और गैप चाहिए तो आप फिर से क्लिक करो, यहाँ पर आ जाओ, मोर कॉलम्स में क्लिक करो, यहाँ से 1 सेंटीमीटर कर दो। हम शुरू में सोचते 1 सेंटीमीटर ज़्यादा सही होगा। ठीक है, ऐसे देखो यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा गैप आ जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग ये वाला स्लाइड बनाते हैं। ठीक है, ये वाला बहुत बेहतरीन स्लाइड है ना। आइए आइए स्लाइड बनाइए। देखिए, हम लोग अपने लास्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, है ना। तो जो लास्ट स्लाइड तो आइए नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते ऊपर है ना, ये वाला स्लाइड बनाते हैं हम लोग।
तो लास्ट स्लाइड है हम लोग का, देखिए, है ना। फटाक से इसको क्रिएट करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये स्लाइड में आने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, राइट क्लिक दबाएंगे, फॉर्मेट बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही आप राइट क्लिक करके फॉर्मेट बैकग्राउंड क्लिक करते हैं, साइड में आपको यह ऑप्शन खुलेगा। वैसे तो ये खुला ही था, लेकिन हम बता दिए कि अगर कोई को जानना हो तो बता दीजिए। ग्रेडियंट फिल पे क्लिक करिएगा। जैसे ही आप ग्रेडियंट फिल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको नीचे बहुत सारे हैंडल्स नजर आएंगे। देखो, आपको बहुत सारे हैंडल नजर आ रहे हैं ना। तो ये जो हैंडल है, इसमें से आप एक हैंडल को डिलीट मार दो और दूसरा हैंडल को भी डिलीट मार दो। बोलो, मार लोगे? कैसे बोलोगे, आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा तुम लोग काम को। देखो यहाँ पे, यहाँ से आप लोग कलर फिल कर लेना, है ना। कौन सा कलर फिल करना? डार्क ब्लू। और यहाँ से आने के बाद इसका डायरेक्शन आप यहाँ से चेंज कर लेना, ये वाला कर लेना। ठीक है, कुछ इस तरीके का। थोड़ा सा इसको आप बाहर की तरफ भी ऐसे इंक्रीज करा सकते हो, हल्का वो ऐसा लगेगा कि यहाँ से आ रहा है। और यहाँ पे हल्का बाहर कर लेना और यहाँ क्लिक करते हुए आप यहाँ से पिंक का शेड बनाओगे, पिंक और ऑरेंज का शेड। ध्यान दो, मोर कलर में आना। ये जो नज है, इस नज को उठा के इस साइड रखना और रखने के बाद थोड़ा सा ऊपर की तरफ रखना। और यहाँ से आप थोड़ा सा नीचे की तरफ लाके ये वाला क्रीम टाइप का शेड पकड़ना। ठीक है, कुछ ऐसा। ठीक है, ये जो क्रीम टाइप का शेड होता है उसको पकड़ना, कुछ ऐसा। ठीक है, ये देखो, ये वाला कलर अच्छा लग रहा है, ऐसे बोलो। ठीक है, इस टाइप का शेड पकड़ना और पकड़ने के बाद यहाँ से थोड़ा सा ऐसे इसको बाहर की तरफ कर लेना, बस ये ऐसा शेड बना लेना। अब बनाने के बाद क्या करना है आपको, समझो। बनाने के बाद आपको करना है, यहाँ से शेप में आ जाना है। शेप में आने के बाद आपको यहाँ से ट्रायंगल पे क्लिक करना है, रेक्टेंगल पे, सॉरी, रेक्टेंगल पे क्लिक करिएगा और कुछ इस तरीके से आपको ऐसे ड्रॉ कर लेना है रेक्टेंगल। ठीक है, तो रेक्टेंगल अगर आप ऐसे ड्रॉ कर लेंगे तो आपको क्या करना है, शेप फिल में आके यहाँ से नो फिल कर लेना है। और फिर उसके बाद आउटलाइन में आना है, देन आउटलाइन को आपको वाइट कर लेना है। देन आपको आउटलाइन की विड्थ यहाँ से इंक्रीज करनी है, लगभग 4 कर लीजिएगा। कितना कर लीजिएगा? 4 या 3, 4 या 3 बेस्ट रहता है। तो हम 4 कर लेते हैं और 4 करने के बाद थोड़ा सा इसको ऐसे अंदर की तरफ और इसको बिल्कुल पेज के सेंटर में रख लीजिएगा। रखने के बाद आपको क्या क्या काम करना है, ध्यान दीजिएगा। आपको इसके अंदर एक शैडो बनाना है। देखिए, टेक्स्ट लिखने वाला काम तो आप कर लेंगे, हम उम्मीद रखते हैं, इतना आप यहाँ तक पहुँच गए तो लिखने वाला काम तो हमको लगता है आप कर लेंगे। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि आप इसमें शैडो कैसे लगाओगे। अगर आप ध्यान से देखो तो पिक्चर पे आपको शैडो नज़र आ रहा है इस बॉक्स के ऊपर। तो इस बॉक्स के ऊपर जो शैडो है वो आप कैसे लगाओगे, वो देखो ध्यान से। स्टेप देखना, स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पर क्लिक करना। देन यहाँ बगल में जो ऑप्शन खुलता है शेप फॉर्मेट का, वो खुला ही रहेगा अगर आप मेरे साथ काम कर रहे हो स्टेप बाय स्टेप। आपको बस क्या करना है, ये बगल में आ जाना है इफेक्ट में। इफेक्ट में आपको दिखेगा यहाँ शैडो ओपन हुआ हुआ अपने आप ही दिखेगा। आप यहाँ पे डिस्टेंस को बढ़ाओ, डिस्टेंस को बढ़ाओ और ये जो एंगल है, इस एंगल को भी थोड़ा सा क्या करो, बढ़ाओ। जैसे ही आप एंगल को बढ़ाओगे लगभग 130 के आसपास आ जाना और थोड़ा सा एंगल बढ़ाना, बस थोड़ा सा, मतलब थोड़ी डिस्टेंस बढ़ाना। लगभग डिस्टेंस रखना 18 और एंगल रखना 130। ठीक है, अब ये जो आपका शैडो आया है, इस शैडो में आपको ब्लर इफेक्ट लगाना है। तो यहाँ पे इफेक्ट में आना, ब्लर में आना, ब्लर इफेक्ट को थोड़ा सा इंक्रीज कर देना। लगभग ब्लर इफेक्ट को 8 तक ले जाना। लगभग कितने तक? 8 तक। या मैक्सिमम आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो 10 तक ले जाना। ठीक है, चलो, तो यहाँ से इस तरीके से बना लेना, ये हिस्सा आपका बन जाएगा। और ये हिस्सा बनाने के बाद क्या करना है आपको, आपको अब बनाना है ये इस साइड का कॉर्नर और इस साइड का कॉर्नर, जो कि काफ़ी कर्व नेचर का रहेगा। थोड़ा ध्यान से देखना। ये शेप पे आएंगे, शेप पे आने के बाद फ्री फ्रॉम लेंगे। देखो कितना सारा रिवीजन हो रहा है हम लोग का। तो ये फ़ायदा होता है पावर पॉइंट के स्लाइड्स यानी प्रोजेक्ट्स को बनाने का। चलिए आइए इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम लोग इस पर क्लिक करते हैं। देखिए ध्यान से स्टेप, ठीक है, कैसे क्लिक कर रहे हैं, आपको भी क्लिक करना है स्टेप बाय स्टेप साथ साथ। यहाँ क्लिक किया, फिर मुड़ाया और फिर यहाँ क्लिक किया। ये देखिए आपको दिख नहीं रहा होगा ना, ये मैच हो गया ना, सेम कलर, सॉरी। चलिए आइए इधर नहीं, इधर बनाते हैं इस साइड, तो आपको दिखेगा ये सेम कलर हो जा रहा है।
अच्छा, अगर कलर चेंज करना है तो भी आप कैसे करोगे कलर चेंज, है ना? देखो यहाँ आप आ जाओ, जब भी आप शेप बनाते हो ये शेप, तो ये क्या होता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो आप डिज़ाइन में जाते हो तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो थीम सेट होता है, कि जो आप थीम सेट किए रहते हो, इससे वो बैकग्राउंड कलर और आउटलाइन कलर सेट हो जाता है। जैसे हम देखो फॉर्मेट बैकग्राउंड पे जाएंगे तो यहाँ देखो फिल है ना? तो ये फिल ऑटोमेटिकली सेट रहता है ना? तो इसको प्रॉब्लम होगी आपको चेंज करने में। ठीक है, आपको करना क्या है, सिंपली आपको जब शेप ले रहे हो तो आप इस साइड से बनाओ, यहाँ से, यहाँ पे ऐसे सिंगल क्लिक करो। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस साइड पे आधा से ज़्यादा। ठीक है, यहाँ से ऐसे बनाओ ये, और यहाँ पे क्लिक करो ऐसे सिंपल ये वाला, और यहाँ क्लिक करो। ठीक है, बोलो समझ गए? इस तरीके से आप क्लिक करो, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करना। ठीक है, ऐसे बीच, ये बीचों बीच क्लिक कर सकते हो यहाँ पे ऐसे क्लिक करो, और इसको ऐसे यहाँ मिलाना है, इस जो स्टार्टिंग पॉइंट था उससे डबल क्लिक कर लेना तो मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ एडिट शेप पे आना है, एडिट पॉइंट्स पे क्लिक करना है, और देन ये देखो ब्लैक नोड्स आएंगे, इस पे क्लिक करना है, और दो वाइट नोड आएंगे। तो पहले वाले वाइट नोड को ऐसे बाहर की तरफ करना है, ऐसे, बोलो करा लेंगे? हाँ, और इस वाले नोड पे क्लिक करना है, दो वाइट नोड फिर से आएंगे, और इसको भी हल्का ऐसे क्या कर लेना है, बाहर की तरफ ऐसे कर लेना है। बोलिए कर लेंगे? कर लेंगे कि नहीं? कर लेंगे ना? चलिए ऐसे बना लेंगे आप, बिल्कुल सेम इफेक्ट। ठीक है, ये वाला ऐसे इफेक्ट बनाइएगा, और इसका आउटलाइन रिमूव कर दीजिएगा ऐसे यहाँ से। ठीक है, इसी को डुप्लीकेट करिएगा कंट्रोल डी से। ठीक है, कंट्रोल डी से इसका डुप्लीकेट करिएगा, और ये जो शेप आप बनाए हैं, इसी शेप को आपको रोटेट करना है, और कहाँ लगा लेना है, इस साइड। लेकिन ध्यान से, कलर इस साइड वाला होगा। तो कलर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से ये वाला, और आउटलाइन रिमूव कर देंगे, और थोड़ा सा इसको सेट करेंगे। देखो एडिट पॉइंट में आएंगे, और इस वाले पॉइंट को क्लिक करेंगे, और हल्का नीचे की तरफ कर लेंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे बोलिए कर लेंगे, और हल्का इसको ऐसे बाहर की तरफ कर लेंगे। बोलिए, बना लिया जाएगा कि छोड़ दिया जाएगा? बना लिया जाएगा ना? बना लिया जाएगा। एडिट पॉइंट को सेट करना आपको आ जाएगा, और क्या। चलिए ये देखिए, ये शेप बना लीजिएगा, और ये शेप बना लेंगे। बोलिए, ऐसे कर लेंगे आप लोग? हाँ, ये शेप तो बन जाएगा। अब ये शेप बनाने के बाद जो आपसे नहीं बन पाएगा, वो हमको लगता है एक आपसे वो डॉट्स नहीं बन पा रहे हैं ना? तो आइए डॉट्स कैसे बनाएंगे वो देखिए। डॉट्स बनाने के लिए आप यहाँ पे शेप फिल पे क्लिक करेंगे, अरे सॉरी, शेप पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आप थोड़ा सा जूम इन कर लीजिएगा, जूम इन कर लेंगे, और हल्का सा ऊपर की तरफ करके यहाँ से ओवल ले लीजिएगा, और छोटा सा एक ओवल बनाइएगा, बहुत छोटा सा ओवल ऐसे। ठीक है, इसमें आप नो आउटलाइन कर देंगे, कलर वाइट भर देंगे, और कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करेंगे। ध्यान दीजिएगा इस स्टेप को, नहीं तो गलती हो जाएगी। यहाँ पे सेट करेंगे ऐसे, स्पेस को अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा, और देन फिर से आप कंट्रोल डी बस करिएगा, ऑटोमेटिकली वो उसके बगल में आना चालू हो जाएगा। ठीक है, बस आपको इतना ही काम करना था। फिर आप इसको सेलेक्ट करेंगे, देन फिर से आप कंट्रोल डी करेंगे, इसको फिर से सेट करेंगे इसके पैरेलली, और फिर से आप क्या करेंगे, बस कंट्रोल टी। बहुत ही बेहतरीन जवाब, है ना? इस तरीके से आप देखते रहिए, समझते रहिए चीज़ों को, और आप अपनी, ओह माय गॉड, बहुत सारा हो गया ना? तो यहाँ पे आएंगे, ग्रुप कर देंगे। अब ये एक हो गया सारा।
बस इस तरीके से आप बना लेंगे और इसको यहाँ ऐसे सेट कर लेंगे, ऐसे रोटेट कर लेंगे और ये हिस्सा ऐसे आपका ये बन जाएगा। बोलिए क्या आपसे ये बन जाएगा? ये हिस्सा ऐसे बना लीजिएगा और इसका फिर से डुप्लीकेट लेके इस हिस्से को यहाँ बना लीजिएगा, हल्का और ऐसे रोटेट कर लीजिएगा। बोलिए क्या आप करा लेंगे? इसको इसके पीछे भेजने के लिए आप क्या यूज़ करेंगे? सेंड टू बैक। ये देखिए हो गया, समझ गए? ये हिस्सा बन जाएगा और इसको यहाँ बनाने के लिए आप इसका फिर डुप्लीकेट लेंगे और यहाँ पे इस तरीके से आप इसको ऐसे एडजस्ट कर लेंगे। बोलिए कर लेंगे? हाँ, थोड़ा सा इसके पैरेलली लगाइएगा कि ये हिस्सा मैच होता हुआ दिखे। यहाँ ध्यान दीजिएगा प्रीव्यू पे। ठीक है, ये प्रीव्यू आपका सही दिखना चाहिए, है ना? बोलिए कर लेंगे इस तरीके से। अब आप क्या करेंगे? अब आप बाकी जो शेप्स हैं जो बचे हुए हैं उनको आप बेहतरीन तरीके से क्या कर लेंगे? डिज़ाइन कर लेंगे। डिज़ाइन कर लेंगे, बाकी जो बचे हुए एरियाज़ हैं उनको आप डिज़ाइन कर लीजिएगा खुद से, है ना? और एक और स्लाइड हम लोग बनाते हैं, है ना? ठीक है, फिर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए जरा यहाँ पे, जैसे ये आप कर्व ले लीजिएगा, कर्व लेने के बाद थोड़ा सा आप जूम कर लीजिएगा। ठीक है, जूम करने के बाद आप क्या करेंगे? जूम करने के बाद आप यहाँ पे सिंपल ऐसे क्लिक करेंगे, ऐसे क्लिक करेंगे, ऐसे क्लिक करेंगे, ऐसे, ऐसे, ठीक है, ऐसे और ऐसे डबल क्लिक कर लीजिएगा और यहाँ पे आने के बाद आप क्या करेंगे? तो आप यहाँ से इसमें वाइट कलर भर देंगे और विड्थ इसकी मोटी कर दी जाएगी। बस आपका रस्सी तैयार है ना? चलिए तो आप इसके ऊपर लटकिए, है ना? और नाचिए, करतब दिखाइए हम लोग को, है ना? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, एक बार और, एक बार और। हाँ, ऊपर ऊपर भी लगा लेंगे ना डुप्लीकेट करके। बहुत अच्छे। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, ये एक और चीज़ हम बनाए हैं उसको बनाते हैं। देखिए रेक्टेंगल ऐसे ले लेंगे आप और एकदम पतला सा ऐसे रेक्टेंगल लेंगे। ठीक है, और पतला हम लोग अभी कर लेंगे इसको, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और इसको ऐसे रोटेट कर लेंगे। ठीक है, और इसको पतला कर लेंगे ऐसे, इसकी आउटलाइन को यहाँ से रिमूव कर लेंगे। हम लोग देखिए क्या बना रहे हैं, आपको अभी पता चल जाएगा। पतली लाइन बना रहे हैं, अभी लग रहा है ऐसे। अब देखिए वो बहुत अच्छा लगेगा अभी, है ना? अभी देखिए हम क्या चाहते हैं ना कि ये ऐसे रेस बन जाए। क्या बन जाए? रेस, जो कि यहाँ से निकल रही है और इसके ऊपर जाके ऐसे खत्म हो रही है या टकरा रही है, जो भी आपको बोलना है। ठीक है, तो कंट्रोल डी से डुप्लीकेट निकालते हैं इन दो रेस का और ऐसे लगना चाहिए ना कि ये यहाँ से आ रही है, तो यहाँ से थोड़ा हल्का होना चाहिए, जैसे टूटा हुआ तारा नहीं आता है, कुछ वैसा बनाना है हम लोग को, है ना? लगे कि इसके अंदर से निकल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ आ जाएंगे और ग्रेडियंट में आ जाएंगे, मोर ग्रेडियंट में आ जाएंगे, है ना? और ग्रेडियंट फिल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ग्रेडियंट फिल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो पहले वाला ही ग्रेडियंट आएगा। ठीक है, आप उसको क्या कर लेंगे, इसको इस साइड कर लेंगे और इसको इस साइड कर देंगे। हल्का सा कोशिश करेंगे मैचिंग मैचिंग खेलने का इसके साथ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम लोग ये सेम कलर इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो देखो कुछ ऐसे मिल जाएगा ये इसके ऊपर, है ना? हाँ अभी शो करेगा। अभी देखिए हम लोग यहाँ ऐसे बीच में क्लिक करके यहाँ से ऐसे वाइट का शेड लाते हैं। ठीक है, और ये जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को हम लोग कैसे करते हैं, ऐसे कर देते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा इसको इस तरीके से, ये ऐसे, ये वाला, है ना? और यहीं से उठाते हैं। देखो पिगमेंट आप उठा भी सकते हो, अगर आपको कलर यहाँ मिल नहीं रहा है तो आप यहाँ क्लिक करना, यहाँ से आई ड्रॉपर है, आई ड्रॉपर से क्लिक करके आप यहाँ से जो पिगमेंट है ना, ये पिगमेंट बुला लगा दो, मतलब जो कलर का यहाँ पे कॉम्प्लेक्शन है वो यहाँ पे ऐसे लग जाएगा। देखो मिल जाएगा, फिर ये मिल गया, है ना? अब ये यहाँ से यहाँ आना है ना,
तो हम लोग क्या करते हैं, कौन सा था, यहाँ पे क्लिक करते हैं और थोड़ा सा ये जो कॉम्प्लेक्शन है इसको हल्का इस तरफ, है ना, अब सही लग रहा है थोड़ा सा। हाँ, बेटर देन। कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर लेना और इसको ऐसे कर लेना। ठीक है, होप सो अब तो बेटर लग रहा है। ठीक है, छोटा कर लेते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप ये वाला इफेक्ट बना लेना। बोलो, क्रिएट कर लोगे, है ना। ध्यान थोड़ा इस स्टेप में हम थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन हाँ आप देख सकते हो कैसे करना है। पहले आपको ये पिगमेंट उठा लेना है यहाँ से आई ड्रॉपर से, और उसके बाद आपको ये वाला फिल करना है कलर। देन आप क्या करना है, ये जो आप लगाए हो कलर ओरिजिनली। ठीक है, फिर आप क्या करो, इसी को सेलेक्ट करो, इसी को सेलेक्ट करो, ग्रुप करो, डुप्लीकेट करो और इस साइड पे लगाओ। ठीक है, यहाँ पे ऐसे। बोलो, ये कर लेंगे आप। और लेकिन यहाँ पे आपको वापस से क्या करना होगा, पैटर्न चेंज करना होगा। तो यहाँ से आके पहले इसको अनग्रुप कर लो। ठीक है, अनग्रुप करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करके इसका पैटर्न वापस से चेंज कर लो। यहाँ पे दोबारा क्लिक करो, इसको डिलीट मार लो, पहले इसका पैटर्न बना लो अच्छे से कलर्स का, है ना। वापस इस पे क्लिक करो, कलर पे क्लिक करो, आई ड्रॉपर पे क्लिक करो, यहाँ से कलर चूज कर लो, बिल्कुल इसके ठीक बगल से। ठीक है, अरे ये तो उस साइड आ गया क्या। हाँ, इसको इस साइड कर दो, तब इसको इस साइड कर दो ऐसे। ठीक है, ये देखो ऐसे मिल के आएगा फिर। ठीक है, अरे कहाँ गया, हाँ इस पे क्लिक करोगे तो आ जाएगा कलर। और इस वाले कलर्स पे हम लोग कौन सा कलर डालेंगे, आप यही डाल दो, हम तो बोलते हैं। ठीक है, अच्छा ही लगेगा वो। ठीक है, समझे कि नहीं, ऐसे। और इस पे क्लिक करके यहाँ से कंट्रोल डी कर दो, डुप्लीकेट हो जाएगा, और इसको हल्का नीचे की तरफ रख लो ऐसे। ठीक है, बोलो, ये आप बना लेंगे। ठीक है, और बाकी तो हमको लगता है कि ट्रायंगल, सर्कल, ओवल आप सारा काम कर लोगे। ठीक है, बाकी बच्चों वाला काम है तो आप कर लेना, नहीं होगा तो बताना, वो भी कर देंगे। ठीक है, बाकी चलते हैं नए पे।